ठीक बा। हाँ, हमनी के संजय भाई फेसबुक पे आ गई बनी जा। संजय भाई फिर शुरू करी रुआ, तब तक हम बाकी जगह लिंक शेयर कर लेंगे जी। सब केहू के प्रणाम। आज एगो खास दिन बाटे भोजपुरिया समाज खातिर। खास दिने से बा कि दू गो उ लोग जे भोजपुरी खातिर, भोजपुरी संस्कृति खातिर, भोजपुरी गीत संगीत खातिर बहुत कुछ कैले बाटे। मास्टर अजीज एगो नाम जेकरा बारे में बहुत कम लोग जानेला, वैसे भी भोजपुरिया समाज अपना नायकन के बारे में बहुत कम ही जानेला। जितना बड़ बड़ नायक हमनी के समाज में भइल बड़े, ओकरा बारे में जाने के वो तरीका के अभी कोनो ट्रेडिशन कहल जाओ ओकरा के, या फिर एगो कल्चर कहल जाओ, विकसित नहीं है भइल। उहे लोग जानेला जे जाने के चाहेला या इत्तेफाकन जान जाला। लेकिन एगो नाम उनमें बा पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी के, जेकरा बारे में शायद केहू हुई जे भोजपुरी कला संस्कृति से, भोजपुरी साहित्य संगीत से प्रेम रखत हुई और नाम के ना जानत हुई। एगो पूरा पीढ़ी लोक संगीत में रुचि रखले वहाँ के गीतन के सुन के। हमनी के छोट रहनी जा तब से, जब आकाशवाणी ही एकमात्र साधन रहे मनोरंजन के, ज्ञानवर्धन के, तब एगो आवाज सुने खातिर एगो खास समय पर रेडियो ट्यून हो जाओ आ एक साथे परिवार के सारा पीढ़ी, दादी माई, पिताजी, बाबा, चाचा, लड़का फड़का, भाई बहन, सब लोग सुने लोकगीत सुनल जाओ विंध्यवासिनी देवी के। तो वहाँ के जयंती है पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी के आज के दिन 1920 में वहाँ के जन्म भई रहे। दूसरा मास्टर अजीज हम बस एगो बात कहब कि 1942 के जब क्रांति हमने के देश में फैलल रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के, तो वो क्रांति के बिगुल पूरा देश में फुकाई रहे। लेकिन भोजपुरिया समाज वो क्रांति के करेजा में ले रहे। और वह बड़ बड़ नायकन के देख ले, 1942 के जितना बड़ नायक भिले, गांधी जी के जब वहाँ के एक तरह से अरेस्टिंग हो गई, हाउस अरेस्टिंग हो गई, तो वो बेरा बाँचल के रहे जे आंदोलन के लेके चले। देश पूरा नेतृत्वहीन रहे। जयप्रकाश जी के गिरफ्तारी हो गई। आइए एगो नारा करो या मरो, गांव गांव से नायक निकल ले, इलाका इलाका से नायक निकल ले, जो लिखे पढ़े वाला रहे वो लिख पढ़ के, जो गीत गावे बजावे वाला रहे वो गीत गा बजा के जागरूकता फैलावल। हर गांव में एगो क्रांति फैलल और ओकर असर देखे के मिलल। वही समय में एगो गीत काफी लोकप्रिय भई रहे मास्टर अजीज के लिखल। वो एगो गीत काफी वहाँ के बारे में, हालांकि हर विषय पर, हर विधा पर वहाँ के लिखले बनी, वहाँ के भजन भी लिखले बनी, वहाँ के संजय भाई की आवाज लागत अटे। संजय वहाँ भाई के जी। हाँ आवाज आवत था। हाँ, अब आओ था जी जी। हाँ, वहाँ के हर विधा में लिखले बनी, सौंदर्य गीत भी लिखले बनी, भजन भी लिखले बनी। लेकिन वो एगो गीत जौन मढ़ौरा गोली कांड पर वहाँ कर है, वो अद्भुत कालजयी गीत बाटे। तो ये दू गो रचनाकार के हमनी के आज याद करब जा। ये दोनों रचनाकार के, दोनों कलाकार के याद करे खातिर हमनी के बीचे बाड़ी लोक गायिका चंदन तिवारी, जे ये दोनों लोग के गीतन के एगो नया स्वरूप दिले बड़ी। मास्टर अजीज के गीतन के गा के इतना बड़ प्लेटफॉर्म पर उन लोक कलाकार के ले आवे के श्रेय अगर एगो केहू गायिका के जाई तो चंदन तिवारी के जाई। विंध्यवासिनी देवी के तो नाम जगत प्रसिद्ध बा, केहू से निके जे नाम निके जानत। लेकिन चंदन तिवारी वो गायिका है जे ई माने ली कि विंध्यवासिनी देवी वो नाम है जे भोजपुरिया लोक गायकी में महिला लोग के प्रेरणा स्रोत रहल बड़ी। एक तरह से उनके राह बनावल है, जौना राही चल के, जौना लीक पर चल के दू तीन गो नाम जौन सामने आयल, जे भोजपुरिया लोक गायकी एगो नया स्वरूप देहल, वो नाम सब सामने आयल। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान चंदन तिवारी खातिर विंध्यवासिनी देवी जी के बा। तो हमनी के चंदन से गीत सुनब जा। ये दोनों आदमी के जौन कंट्रीब्यूशन रहा बा ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा भी हुई। तो यह बा आज के विषय, रुआ सब जुड़ी, बहुत लोग जुड़ियो गइल बा। हमनी के बत कही के आगे बढ़ाए जा। नवीन भाई जी, आ,
आज जैसे कि संजय भाई बतौनी हटे भोजपुरी के दू गो महत्वपूर्ण लोगन के जयंती हटे, मास्टर अजीज विंध्यवासिनी देवी जी के। मास्टर अजीज जिनका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, शोधकर्मी, शोध शोधार्थी डॉक्टर तैयब हुसैन पीड़ित जी रसखान कहले बनी भोजपुरी के। काहे कि मास्टर अजीज जोन बाड़े तौन भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन रचना वहाँ के कैले बानी। हम संक्षेप में परिचय वहाँ के दे दे। मास्टर अजीज के जन्म जोन बा बिहार के सारण जिला के अमनौर के लगे कर्णपुरा गांव में 5 मार्च 1910 के भई रहे। मास्टर अजीज के बाबूजी के नाम रसूल बख्श रहे। कलकत्ता में वहाँ के टीटागढ़ में ठेकेदारी के काम करत रहनी। ओजुगे यहाँ के मास्टर अजीज के पढ़ाई लिखाई फारसी और उर्दू में शुरू भइल, बंगला भी सीखनी वहाँ के। ओकरा बाद जोन बा जब गाँवे आईनी तो गाँवे फिर हिंदी में पढ़ाई एजुगा शुरू भइल। शुरुआती शिक्षा जोन बाटे गांव पर ही, गांव के पास में एजुगा हिंदी में भइल। भोजपुरी चूंकि घर के भाषा रहे तो भोजपुरी आवत रहे। तो कहे के मतलब बा कि मास्टर अजीज जोन बाड़े तो उर्दू, फारसी, बंगला, हिंदी आ भोजपुरी के बढ़िया जानकार रहले। ई उनका खातिर माने आगे के जोन समय रहे ओ खातिर उनका खातिर बहुत ए से फायदा मिलल। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई के बाद वो मार्टिन फैक्ट्री, मार्टिन मिल, संजय भाई बहुत मशहूर जोन टॉफी बनावत रहे, चॉकलेट मार्टिन के आवत रहे, वो जगह हाँ, वो मिल में मढ़ौरा मढ़ौरा में। में ही। जी, हाँ, मॉर्टन मॉर्टन के रहे चॉकलेट। मॉर्टन के, हाँ। हाँ। तो मढ़ौरा में ही उजुगा उ नौकरी करत रहले। ओकरा बाद उ जगह जब उजा से नौकरी छोड़ले तो ओकरा बाद उत्तर प्रदेश में महोली चीनी मिल में काम कैले। ओकरा बाद बहेड़ी उत्तर प्रदेश चीनी मिल में काम कैले। बाकी कहीं भी उनकर जमल ना, आके फिर गाँव राजमिस्त्री के काम शुरू कैले। 5 भाषा के जानकार राजमिस्त्री के काम करते रहे। दिन में राजमिस्त्री के काम होके आ रात में जोन बटे ढोलक झाल कीर्तनिया काम वाला जोन रहे, भजन कीर्तन। एकरा बाद माने बहुत ज्यादा मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण पर जोन समसामयिक विषय रहे, सामाजिक समस्या रहे, वो से जुड़ल जोन भोजपुरी लोक के गीत रहे, वो गीतन पर भी बहुत उनकर रचना भइल बाटे। भगवान राम के नाम लेबे पे एगो उनकर रचना बाटे कि घर में कल बाहर जाता खर्चा, कतई न होता राम नाम के चर्चा। ई उनका कीर्तन में मतलब ई गीत रहे। ओकरा बाद भगवान कृष्ण के लेके उनकर एगो गीत बा, अखिया में जादू भरी बिजुलिया ऐसा हंसी सुनए सावर दुल्हा। तो रसखान से जो तुलना तैयब जी कैले बानी उ गलत नहीं खे। यदि हमनी के पढ़ल जाओ मास्टर अजीज के तो मालूम पड़ी। हम एजुगा खास चर्चा करब मढ़ौरा कांड के, जौना के बात रुआ कैनी हटे। 1942 के आंदोलन में मढ़ौरा कांड बहुत फेमस रहे, बहुत मशहूर रहे। जैसे कि हमनी के इतिहास में देखले बानी जा कोनो ऐसा घटना विशेष पर भोजपुरिया कलाकार लोग, भोजपुरी रचनाकार लोग बहुत अग्रेसिव होकर रचना करेला। तो मढ़ौरा कांड पर मास्टर अजीज के बहुत बेहतरीन रचना बाटे। खुशी के बात बा कि चंदन ओ गीत के माध्यम से मास्टर अजीज के बारे में पूरा भोजपुरिया समाज से परिचय करौले बाड़ी संजय भाई। तो चंदन हमनी के निहोरा करब जा कि आज के जोन बतकही तो चलत अटे, लेकिन गायन के शुरुआत जोन बाटे मास्टर अजीज के लिखल रचना मढ़ौरा कांड से शुरू होके। तहरा अब तू वो गीत के सुनाव, ओकरी बाद जोन बाटे हमनी के फिर आगे बढ़ल जाई। जी, सब लोग के हमार प्रणाम बा, जितना लोग देख रहल बा। और आज खुशी होता है लाइव से जुड़ करके ऐसे कि आज हमार प्रिय रचनाकार मास्टर अजीज के जयंती है, आदरणीय विंध्यवासिनी जी के भी जयंती है। तो बहुत ये बात के हमरा खुशी बा कि उनकर आज गीत जे बा लाइव में हम गुनगुनाई। आई मढ़ौरा कांड के जौन गीत बा जरा के हम कंपोज कैले बानी, गौले भी बानी, तो वह सब सुन सके नहीं। तो आई गुनगुनाओ तनी आज उन्हें अंग्रेजन के गोली, आए ने किसानन के टोली। उन्हें अंग्रेजन के गोली, आए ने किसानन के टोली। गूंजे जय हिंद के बोली मढ़ौरा में, गूंजे जय हिंद के बोली
उमढ़ौरा में कि जब भागे लगलन गोरा अरे हमनी फेंक के मरली रोड़ा कि जब भागे लगलन गोरा हमनी फेंक के मरली रोड़ा भीड़ घेरलक तब चकोरा उमढ़ौरा में गूंजे जय हिंद के बोली उमढ़ौरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन गीत हटे। मढ़ौरा गीत चंदन के यूट्यूब पर लागल बा। हमनी के मास्टर अजीज के यदि बात कल जाओ तो यहाँ पे एगो किताब भी आयल बटे, मास्टर अजीज कृतित्व एवं व्यक्तित्व के, ओकरा के पढ़ब जतो बहुत सारा गीत गाना ओकरा में मिली पढ़े के। एगो 12 मासा में मतलब हम जैसे कहानी है कि मास्टर अजीज के रचना जोन बाटे भगवान कृष्ण से जुड़ल, भगवान राम से जुड़ल, ओकरा बाद सामाजिक रचना भी रहल हटे। हमनी के अक्सर देखे नहीं जा कि जे भोजपुरी के कलाकार लोग बाटे उ मतलब भक्ति वाला रचना तो करबे करला संजय भाई, सामाजिक रचना भी बहुत करेला। एगो गीत बा 12 मासा के धुन पर बाटे, चंदन भी ध्यान दी एक गीत के पूरा मिली तो गावे के कोशिश करी। जैसे गीत में एगो कुछ पंक्ति यहाँ के तैयब हुसैन पीड़ित जी अपना किताब में लिखले बनी, अगहन आग लगाई गईले जिया धनकाई गिले हो, गंगा मैया कुसवा में फुसवा जुरत नइखे मड़ई दहाई गिले हो। बाढ़ को गीत बटे। ओकरा बाद माघ महीना घरे आई गिले देह ढिढिराई गिले है, मैया लुगरिया के गाथत गुदरिया उमरिया उड़ाई गिले है। तो बड़ा बेहतरीन गीत बटे। यहाँ के देशभक्ति के भी रचना कैले बानी, जैसे कि सिर पर चढ़ल सूरज के गगरिया डगरिया संहार के चलिया, आजादी के बाद के जोन भारत पाकिस्तान के संगे जोन भइल बाटे बंटवारा के लेके वही में ई रचना बाटे, सिर पर चढ़ल सूरज के गगरिया डगरिया संहार के चलिया ना, एक दरिया दुई नाव चलत बा, मतलब भारत आ पाकिस्तान रूपी जोन एथी बा, बीच ही तानल बा चदरिया डगरिया संहार के चलिहना, एक पूर्व एक पश्चिम भइले बीच ही फाटल चदरिया डगरिया संहार के चलिहना। तो ये मास्टर अजीज के गीतन के यदि पढ़ल जाओ तो अद्भुत गीत संजय भाई बा। मंदिर में राम मस्जिद में रहीम, दाढ़ी जनेऊ के झूठे ही नकेल बा, पढ़त कुरान कोई बाचत कुरान बा, एके समझावही में दोनों गुइया फेल बा। मतलब अलग अलग गीतन के माध्यम से संजय भाई एगो चीज हम पूछब, हमने के आगे रुआ साहित्य के अध्ययन कैले बनी, आखिर ई लोक कलाकार लोगन के बीच में हम देखले बनी अधिकतर लोक कलाकार, हम वर्तमान समय के लोक कलाकार लोग के हम बात नहीं करत, जे पहले के लोक कलाकार बा, चाहे भिखारी के लिहल जाओ, महेंद्र मिश्र के लिहल जाओ, चाहे जे भी और जे भी कलाकार बाटे, मतलब ठीक बा भक्ति के गीतन के तो रचना कैले ही बा, सामाजिक विषयन पर बड़ा मुखर होकर रचना कैले बाटे। तो रउआ कैसे ये चीज के देखा तानी जी? लेकिन लोक कलाकार कौन होला? कलाकार, लोक कलाकार उहे होला ऐसन कलाकार जौना के लोक के स्वीकृति मिल जाओ, वो लोक कलाकार हो गई। आ लोक केकरा के स्वीकृति देला? लोक वो आदमी के स्वीकृति दी, वो कलाकार के स्वीकृति दी जो ओकरा हृदय के बात, जो ओकरा मन के बात, जो ओकरा हृदय के पीड़ा, जो ओकरा मन के सुख के अभिव्यक्ति दी जी। तो अगर कलाकार घर के देहरी में घुस के घर के औरत के पीड़ा के समझ के ओकरा के शब्द दी, ओकरा के संगीत दी, ओकरा के स्वर दी, तब जाके वो आदमी के एकदम सीधे लागी कि अरे तो हमारा मन के बात कह दे, तो कलाकार के वो अंगीकार करी, वो कलाकार के स्वीकार करी, तबे जाके लोक कलाकार होला, तबे जाके लोक रचनाकार होला। तो जौन वो बेरा के समाज के, वो बेरा के परिवेश के, वो बेरा के सब सारा चीज रहली सा, सामाजिक मुद्दा रहली सा जी, इशू रहली सा, वो मुद्दन पर कलाकार लोग लिखल, तबे जाके लोग ओकरा के स्वीकार कैल, से कि वो बेरा के मुद्दा पर सब लोग लिखत रहे, यही सब लोक कलाकार के रूप में स्थापित हुए। जी जी बिल्कुल। वहाँ के एगो गीत बटे, बड़ा बेहतरीन गीत, मजदूरन के लेके, किस्मत से जाके पूछा काहे बांझ हो गई, रहिया के ताकते ताकत सांझ हो गई, रकत जरा के खान कारखाना बनाई हम, रोटी सुखल बन नून के मोहताज हो गई, अजीज कोठा हमारी नी तो ओके बनाई हम, पिए के खून हमार ऊपर काज हो गई। बड़ा अद्भुत अद्भुत गीत बटे। देखिए मास्टर अजीज के गीतन के रुआ ध्यान से देखब तो दू गो चीज बटे, एगो तो जब देश गुलाम रहे जी तो मास्टर अजीज
लोगन के प्रेरित करता रहे देश के आजादी करे खातिर, सैनिक तैयार करता रहे कि हर जगह लड़े के बटे। जी जे लड़ाई करता ओकर गाथा गान गावत रहे, जी अपना सैनिकन के गाथा गान गावत रहे। जी आ ओकरा बाद जब देश आजाद होता उस समय भी देखले बड़े मास्टर अजीज, बिल्कुल देश आजादी के समय देश जौन पीड़ा झेल रहल बा, जी कि वो कहाला कि बच्चा जब जन्म लेला तो बहुत लंबा एगो प्रसूति पीड़ा से होके गुजरेली माई। जी तो वो प्रसूति पीड़ा भारत भी झेललस। जब देश आजाद भइल तो साथे साथे देश के बंटवारा भी भइल, आ वो बंटवारा पर जौन केंद्रित गीत रहली स वो बहुत कविता रहली स उनकर, वो बहुत मार्मिक कविता गीत बाड़ी स। जी दूसरा चीज, ये आजादी के बाद जौन सपना रहे कि देश हमारा आजाद हो जाई आ विदेशी लोग ये देश से चल जाई तो हई चीज मिली, उ सपना जब साँच नइखे होत तो देखत वो आदमी तो ओकर पीड़ा भी निकलता उनका गीतन में। बिल्कुल तो उ सारा चीज मास्टर अजीज देखले आ उहे सारा चीज लिखले एक लोक जी कलाकार के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर अजीज के निधन 1973 में भइल बाटे, तो यानी कि जैसे वो बतौनी यहाँ आजादी के बाद के भी स्थिति आज जौन मॉडर्नाइजेशन के एगो धमक बाटे उहो आइल। तो एगो गीत लिखले बनी वहाँ के संजय भाई, साधु लोग भुलाइल बा जटा जूट झूल में, हमनी भुलाइल बानी चाम पटी चूल में, औरत लोग भुलाइल बा आयरन कनफूल में, लड़का लोग भुलाइल बाटे बेसिक स्कूल में। मतलब ये मतलब पूरा समाज के एगो स्थिति के बड़ा बेहतरीन भिखारी बिल्कुल ठाकुर के बिल्कुल गीत बिल्कुल चंदन गावेली। बिल्कुल। रहनिया कैसे गीत हटे हो बबुनी ना, ओढ़नी तर के जनिया। ओढ़नी तर के जनिया। तो कहीं ना कहीं एगो जौन बदलत थी बा वातावरण बा ओकरा पर भी ई गीत मास्टर जी जे लिखले बनी का संजय भाई। ना बिल्कुल बिल्कुल, हर विषय पर वहाँ के लिखले बनी। 1970 के आसपास तो बदलाव हो गए रहे, देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई रहे। जी आ, मने फैक्ट्रियन में लोग जाए लगा रहे नौकरी करे खातिर, ओकरा जी साथे साथे जौन सामाजिक कुली परंपरा मान्यता रहली सो धीरे धीरे टूटे लागल रहली सो। वो क्रम में व्यंग का सारा चीज ही सामने आई रहे। बहुत लोग कलाकार लोग लिखले बा, भिखारी जी ठाकुर भी लिखले बनी, बाद के जी कलाकार लोग भी लिखले बा। लेकिन कुछ गीत वहाँ के जैसे हमने के एक को गीत चंदन के सुननी है, मढ़ौरा कांड जो वहाँ के अजर अमर कालजयी गीत बाटे। जी एक आध गो श्रृंगार के भी वहाँ के गजब के गीत बाटे। हम चंदन बिल्कुल। से कहब कि कौनो एगो गीत वहाँ के जौन कौनो एगो गीत दूसर गीत वहाँ के चंदन सुनाओ। चंदन हमरा लागत है खाली मढ़ौरा कांड ही गौले बड़ी ना चंदन। चंदन हाँ गौले गौले। बड़ी खाली मढ़ौरा कांड, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत और तैयारी भी बाटे और भी गीत इनका गावे के बा। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी वो गवाई। ये लाइव खातिर जे बा हम तुरंत आजे एकरा के कंपोज कैनी है, तो हम सुनाओ तनी गुनगुनाओ तनी। कोनो त्रुटि होखे त क्षमा प्रार्थी बानी हम। हम्म, बोला बोला कागा तू हूँ शाम के खबरिया, बोला बोला कागा तू हूँ शाम के खबरिया, कैसन बाड़े ना कैसन बाड़े ना, मोरा मन के मोहनवा कैसन बाड़े ना, मोरा मन के मोहनवा कैसन बाड़े ना। सखिया सहेली रोए रोए धेनु गैया, सखिया सहेली रोए रोए धेनु गैया, कैसन रे बाड़े ना कैसन बाड़े ना, सांवर शाम के सुरतिया कैसन बाड़े ना, सांवर शाम के सुरतिया कैसन बाड़े ना। मास्टर अजीज जिया कुहू 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 के, मास्टर अजीज जिया कुहू 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 के, मास्टर अजीज जिया कुहू 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 के, कुहू 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 के, कोई लरिया कुहू के ना, कोई लरिया कुहू के ना, जैसे भोर भीनु सहारा कोयलिया कुहू के ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब चंदन, बहुत बेहतरीन। हमरा हम बहुत पहला हाली बहुत गीत बढ़िया, के बहुत तारा बढ़िया चंदन। पहला हाली हम चंदन के आवाज में ये गीत सुनतनी। हम ना सुन, हम खाली जानते नहीं मढ़ौरा कांड ही चंदन गौले बड़ी। बहुत बढ़िया। तब ई जानकारी 5 मई 1973 के मास्टर जी के निधन हो गई। बहुत इहो दुर्भाग्य के बात बटे कि हमनी के लगे
वहाँ के बहुत सारा रचना, बहुत सारा जानकारी वहाँ के बारे में नहीं के। हम जहाँ तक ले सुनले बानी कि वो कीर्तनिया के शायद मूर्ति या कुछ तब ओजा एथी भइल बा। वहाँ के गांव में बहुत सारा लोग उस समय आयोजित कैले रहे, बहुत सारा फंक्शन बहुत हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिल के जोन बाटे वहाँ के याद करेला। तब हमनी के संजय भाई अभी अब आगे बढ़ल अभी जाई जौन चंदन एथी पर अब विंध्यवासिनी देवी के बारे में आज वहाँ के जयंती है। वहाँ के बारे में बात कही जाए। विंध्यवासिनी देवी जी के जन्म भी 5 मार्च के ही 1920 में भई रहे, मुजफ्फरपुर में नाना के अपना ममहर में वहाँ के जन्म भई रहे। बाबूजी के नाम वहाँ के जगत बहादुर प्रसाद रहे। शायद मूल रूप से उन्होंने नेपाल के रहे वाला रहे लोग। ये तो जानकारी अभी मतलब हमरा जोन मालूम पड़ल हटे संजय भाई, तो मूलतः वो लोग नेपाल के रहे। तो विंध्यवासिनी देवी बिहार के पहला गायिका है, लोक गायिका है जिनका पद्मश्री मिलल। पद्मश्री सम्मान से इतर जोन बाटे जोन वहाँ के सफर रहल बाटे गायन के, हम जोन पढ़ले बानी जोन हमरा जानकारी बाटे वो हिसाब से संजय भाई बड़ा अद्भुत रहल बा। शादी से पहले तक ले वहाँ के मात्र भजन कीर्तन जोन गीत गौनहरी लो वाला हिसाब रहेला वही हिसाब से रहे। बाकी शादी के बाद जोन बाटे भोजपुरिया परिवार में शादी भइल वहाँ के उजुगा जोन बा वहाँ के काफी ज्यादा जोन बाटे गीत संगीत पर शिक्षा मिलल। जोन वहाँ के पति के नाम रहे जोन सहयोग दिले रहनी सहवेश्वर चंद्र वर्मा जी रहनी। कहीं ना कहीं मतलब लिखे वाला जो लिखले बाटे जे जुड़ल बा विंध्यवासिनी देवी से जो जुड़ल है वो लोग कहता लोग कि विंध्यवासिनी देवी के अंगुरी ध के उनकर पति जोन बाड़े तो गीत गायन के क्षेत्र में लेके अइले। हमनी के वो समय के बात करते नहीं जा जौना समय में भोजपुरी इलाका में महिला लोगन के गीत गायन जोन बाटे मात्र शादी विवाह में वो घरऊ जोन हितनाथ में शादी विवाह रहे वही दरमियान होत रहे। बाकी विंध्यवासिनी देवी के जोन शुरुआती समय रहल बा वो बहुत ही एगो प्रेरणा के कहल जा सकेला स्रोत बटे। वहाँ के गीतन के तो जोन बात होकबे करी आगे, लेकिन आज के समय में भोजपुरिया समाज में खास करके बिहार में चाहे पूर्वांचल में विंध्यवासिनी देवी के एह संघर्ष के भी बतावल जरूरी बा कि कैसे जे शादी तकले ब्याह तकले गीत गायन के क्षेत्र में कुछ खास ना रहे, शादी के बाद कैसे उनकर घर वाला लोग जोन बाटे उनका के गीत गायन के क्षेत्र में लेके गई ओकरा बाद वहाँ के सफर शुरू होता टे। संजय भाई रुआ कुछ कहीं ओकरी बाद जोन बाटे चंदन से पहला गीत जोन बा विंध्यवासिनी देवी के ये अपन प्रेरणा स्रोत माने ली। इनका से गीत बहुत सारा गीत सुनल जाई। छठ के मौसम ना है लेकिन छठ वाला भी गीत सुनल जाई। तो संजय भाई विंध्यवासिनी देवी के बारे में रुआ बताई का राउर सोचबा उनका पर जी। देखिए विंध्यवासिनी देवी के बारे में जो रुआ बतौनी है वो 1920 में एगो लड़की के जन्म होता जी। शादी हो जाता। शादी के जी। पहले तक कहीं कोनो बस पारिवारिक एगो जौन माहौल रहेला परिवार में गावे के जौन अवसर होला शादी विवाह के जी। उहे अवसर मिला था वो लड़की के। जी। शादी के बाद उनका पति के लागता कि जौन क्षमता जौन प्रतिभा हमरा पत्नी में बा ओकरा के अगर प्लेटफॉर्म मिली ओकरा मंच मिली तो ई प्रतिभा से बहुत लोग अवगत हुई। जी। आई बहुत जरूरी बाटे प्रतिभा के अवसर दे हो। तो वो आदमी एगो साथी के रूप में तो भूमिका निभावता, साथे साथे जितना राह के रोड़ा बा ओकरा के धीरे धीरे दूर करता। लेकिन एगो कलाकार के सामने जोन परेशानी आवेला आरंभिक दौर में ओकरा राह के रोड़ा एगो दूगो आदमी दूर करे के कोशिश करेला। माता पिता हो सकेला, फिर बाद में विवाह के बाद पति हो सकेला, लेकिन अंततः स्थायी जौन ओकर अपन एसेट होला वो ओकरे क्रिएट करे के पड़ी, वो कलाकार के ही क्रिएट करे के पड़ी। जी। कला के दुनिया ऐसा दुनिया है कि एक आदमी एक दिन दो दिन उंगली पकड़ के चल सकेला, लेकिन अस्थायी रूप से ओकर जौन एगो अस्तित्व ये दुनिया में बनी ओकरा क्षमता के दम पर बनी, ओकरा स्वीकार्यता के दम पर बनी। जी। तो उस सब संघर्ष में हर व्यक्ति के केहू ना केहू सहयोगी हो जाला, केहू ना केहू साथी हो जाला। निश्चित रूप से विंध्यवासिनी जी के पति के बहुत बड़ भूमिका रहे, शारदा सिन्हा जी के पति के भी बड़ भूमिका रहे। बिल्कुल हम यह बात संजय भाई यह बात कहे वाला रहनी है कि
शारदा माई के भी यह की भूमिका रहे, मतलब पति के भूमिका रहे। हमनी के वर्तमान समय में स्वाति पांडे जी के भी देख रहल बानी जा। हमनी के जब जानकारी भइल तरुण भाई के माध्यम से ही जानकारी भइल, आ तरुण भाई के पूरा सहयोग जोन बाटे वहाँ के एथी में बाटे, तो ये एगो अच्छा संदेश बाटे समाज खातिर। बिल्कुल जी संजय भाई। वो बेरा के जौन सामाजिक बनावट रहे हमनी के पूरा तरीका से समाज एक तरीका से जौन परंपरा रहे ऊपर आधारित रहे, परंपरा में मान्यता रहे कि एगो स्त्री के बहुत ज्यादा अधिकार रहे ना, ओकरा पर्दा में रह के रहे, जी माने सीधे सीधे रहे कि वो बचपन में अपना माता पिता का अधीन रही, विवाह के बाद पति का अधीन रही, जब वृद्ध हुई तो अपना पुत्र का अधीन रही, जी ऊपर कोनो स्वतंत्र अस्तित्व रहबे ना कई। जी उस समय में अगर ये तीनों लोगन में से कहीं कोनो स्तर पर सहयोग ना मिली, आरंभिक अवस्था में माता पिता से सहयोग ना मिले, विवाह के बाद पति से सहयोग ना मिले, वृद्ध भइला पर ओकरा अपना पुत्र से सहयोग ना मिले, तो कुछ ना कर सकत रहे। तो ये बहुत जरूरी रहे कि कहीं कोनो ना कोनो लेवल से सहयोग मिले। विवाह के बाद वो सहयोग विंध्यवासिनी जी के मिलल उनका पति से, और ओकरा जी बाद वो अपना प्रतिभा से, अपना हुनर से लोक संगीत के पूरा तरीका से एगो नया आयाम देली विंध्यवासिनी देवी जी। आ साथे साथे वो हजारन लड़कियन खातिर एगो नया मार्ग प्रशस्त कैली, जौन काल अपना माता पिता से कह सकत रहली सब कि देख लो विंध्यवासिनी देवी जी के पति उनका के सपोर्ट कैले। विवाह के बाद जौन बहुत ऐसा महिला अपना प्रतिभा के दबा के अपना घर के चार दीवारी में रखले रहे लो, उ कह सकत रहे। तबे जाके शारदा सिन्हा जी सन स्त्री अपना पति से कह सकत रहली कि हमरो चले के बाटे, हमरो मंच पर जाके गावे के बाटे। उनका पति के सामने एगो आदर्श रहे कि हाँ विंध्यवासिनी देवी के पति उनका के सपोर्ट कैले रहते। तो एक बिल्कुल तरीका से एकरा के देखी, अगर विंध्यवासिनी ना रहती तो निश्चित रूप से शारदा ना रहती। अब विंध्यवासिनी या शारदा ना रही तो हमनी के बीच आज चंदन भी ना रहती, या चंदन बिल्कुल जी सब सहमत लोग ना बानी, रहते। एमे दूर आए नहीं थे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार अनिल ओझा नीरज जी कहतनी कि शादी भोजपुरिया परिवार में भइल रहे कि मगहिया परिवार में। ई एगो सवाल बा वहाँ के। असल में हम जौन तैयब हुसैन पीड़ित जी के जौन लेख पढ़नी हटे, चाहे एक दूगो लेख और पढ़नी हटे, उसमें लिखल का बा कि भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली या मगही होके चारों भाषा से विंध्यवासिनी देवी के गहरा लगाव रहे। कहे कि वहाँ के जन्म मैथिली क्षेत्र में भइल, बचपन बज्जिका क्षेत्र में बीतल, विवाह भोजपुरी क्षेत्र में भइल, आजीविका मगही क्षेत्र में रहे। तो ये चारों भाषा से उनकर कनेक्शन बाटे। अब वहाँ के पति भोजपुरिया रहनी कि मगहिया, ई जानकारी जुटावल जा सकेला। बाकी जोन जानकारी एजा मिल रहल बटे ओमे इहल बा कि विवाह भोजपुरी क्षेत्र में भइल। तो ठीक बा, हम अभी ओमे गइल ज्यादा उचित नहीं खे। हमनी के अब चंदन के यहाँ चलल जाओ। चंदन, विंध्यवासिनी देवी के तहरा नजर में विंध्यवासिनी देवी के कैसे काब, हम जहां तक सुनले बानी तहरा के प्रेरणा स्रोत माने लू तू। हम चाहब कि अपन बात बतावो वहां के बारे में, आ संगे संगे जो प्रिय तहर गीत बटे। ऐसे तो विंध्यवासिनी देवी के हर गीत प्रिय है, हमारा खुद प्रिय हटे, तोहरो बहुत सारा गीत गौले बड़ू। हमरा जहां तक उम्मीद है पूरा बिहार पूर्वांचल के लोगन के प्रिय गीत हटे विंध्यवासिनी के हर गीत। बाकी एगो गीत शुरुआत करो विंध्यवासिनी देवी के गावल गीत से जोन तारा सबसे प्रिय होखे। चंदन जी, विंध्यवासिनी जी के जब एक दूगो गीत जब हम शुरू कैनी और ओकरा बारे में जब हमरा मालूम चलल, और चूंकि हमार बचपन जे बा वो लोक संगीत सुनत सुनत हम बड़ भइल बानी, और हमेशा सुनत रही। लेकिन ई ना मालूम रहे कि चूंकि वो घड़ी छोट रहनी तो मालूम ना रहे कि विंध्यवासिनी जी जब जौन अवार्ड बा वो हमरा मिली एक दिन, हम ई बिल्कुल ना सोचले रहे। और बहुत मतलब खुशी होला एक बात। एक मिनट हम तनी बाकी लोगन के भी बता दी। ई आज विंध्यवासिनी देवी के जयंती पर देखी एगो जरूरी चीज हमनी के बताओ, भुला के नहीं जा। कभी कुछ दिन पहले जौन बा बिहार सरकार के ओर से चंदन के विंध्यवासिनी देवी सम्मान मिलल हटे। देखी संजय भाई, हमने के जरूरी चीज भुला गई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। विंध्यवासिनी बहुत देवी के बहुत नाम बधाई पर चंदन। विंध्यवासिनी लाइव में हम तो ऐसे बधाई दिल ही बानी, लेकिन लाइव में जे लोग भी जुड़ल बा हमनी संगे, एकदम हाले फिलहाल में एकदम टटका जौन बा 2021 में चंदन के विंध्यवासिनी देवी सम्मान मिलल है बिहार सरकार से।
देखिए आज विंध्यवासिनी देवी जी के जयंती हटे हमनी के लाइव बनी जा। हाँ चंदन ठीक। तो वहाँ के जब हम गीत गावल शुरू कैनी तो बहुत अच्छा लागल। पहले तो हम शुरुआत कैले रही छठ गीत से, और चूंकि हमरा मिलल रहे, और जब निराला जी हमरा के बतैनी कि विंध्यवासिनी जी के गीत हा, तू सुना, एक दूगो लिंक आई रहे हमरा पास, तो बड़ा अच्छा लागल हमरा। उनकर आवाज, उनकर स्टाइल गावे के इतना अच्छा, मतलब मिक्सअप करके बजिका, भोजपुरी, मैथिली इतना अच्छा से प्रयोग करके गाना में, तो वो हमरा बड़ा अच्छा लगा। फिर हम ओकरा के गैनी, लोग के काफी पसंद भी आयल। ओकरा बाद फिर बहुत सारा विवाह के गीत, ओकरा बाद धनकटनी के गीत, ऐसे ऐसे। और आज जे बा 30 जनवरी के हमरा विंध्यवासिनी देवी, हम कभी हम बताओ तनी कि हम कभी ना सोचले रही कि विंध्यवासिनी देवी सम्मान जे बा ओसे हम सम्मानित होकब। हम अपन और जे बा सम्मान मिलल बा ए खातिर कि बिहार के जितना ये फोक और बिहार के लोकगीत खातिर हमरा सम्मान मिलल बा। लेकिन कहल जाला ना कि भाई सम्मान जे बा बहुत जिम्मेदारी जौन बा बढ़ा देवेला। तो कोशिश हमारी है बा, शुरुआत भी यही मतलब इहे सोच के मन में कैले रही कि हमरा फुहर जे बा और एकदम विंध्यवासिनी जी जैसन हमरा गावे के बा, उनकर जैसन हमरा बने के बा, आगे चल के शारदा जी जैसन हमरा बने के बा। हर बिहार के जितना भी लोक भाषा बा सब में गावे के बा। और बस हम गाना अपन चुनत रहनी, गावत रहनी, लोग तक पहुंचावत रहनी, लोग प्यार आशीर्वाद दुलार देत रहेला, और हमेशा ई बरकरार बा। हम बहुत मतलब खुश रहेली। और ऐसे हमार जितना भी श्रोता लोग बा, सब लोग हमरा के आशीर्वाद देला, प्रेरणा स्रोत ह लोग, जितना आशीर्वाद देला उतना जे बा काम करे के प्रति हमार और उत्साह बढ़त रहेला। विंध्यवासिनी जी के सिंदूरदान के एगो गीत बा जेकरा के हम गौले बानी, और रउआ सब सुन सकेनी हमार यूट्यूब चैनल पे। त आई हम सुनावतानी वो गीत के। कहाँ के रासे नूरिया से नूरा बेचे आए लहे, कहाँ के रासे नूरिया से नूरा बेचे आए लहे, कहवा के नवा कामी से नूरा बिसाहल है, कहवा के नवा कामी से नूरा बिसाहल है। बाबा बाबा पुकारे ले, बाबा न बोलले हे, बाबा बाबा पुकारे ले, बाबा न बोलले हे, बाबा के बड़ा जोरिए से नूरा सिरा डारत है, बाबा के बड़ा जोरिए से नूरा सिरा डारत है। विंध्यवासिनी जी के जितना गीत बाड़ी सब, जितना हम गाई ना, एक अलग ही अनुभव महसूस होला गीत के गावत घड़ी। बिल्कुल और तरह तरह के गीत बाड़ी सब। हाँ चंदन, हमनी के गीत आगे सुनल जाई। संजय भाई, हम पढ़त रहनी हटे यहाँ के बारे में, विंध्यवासिनी देवी जी के बारे में। 5 मार्च 1920 के यहाँ के जन्म भई रहे। यहाँ के लोकगीत से कैसन जुड़ाव रहे चंदन, अब बाकी लोग के भी हम बतावल चाहतनी कि आर्य कन्या विद्यालय में यहाँ के संगीत के शिक्षिका रहनी।
ओकरा बाद आकाशवाणी पटना में यहाँ के लोक गीतन के गायिका के रूप में आईनी। अब बाद में संगीत नाटक अकादमी के सदस्य बनी। श्रव्य दृश्य परिषद शिक्षा विभाग बिहार आ फेलो संगीत नाटक अकादमी आदि से यहाँ के जुड़नी। 1954 में यहाँ के पहिल का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से स्वर्ण पदक से सम्मानित भईनी। तो विंध्यवासिनी देवी के संगे जोन बाटे लोक गीतन के और लोक गीतन से जुड़ल एगो बहुत लम्हर श्रृंखला चलल बाटे। हम 1976 में यहाँ के पद्मश्री मिला रहे लोक गायन के ही वजह से। खास बात विंध्यवासिनी देवी के निराला भाई ये बात अक्सर कहे दी कि विंध्यवासिनी देवी पुल के तरह रहनी बिहार के भाषा सब में। संजय भाई रउआ से हम ए पर जानल चाहब कि मगही, बजिका, मैथिली, भोजपुरी चारों भाषा पर समान रूप से वहां के कई गो गीत ऐसा गिले बनी जैसे चंदन बतौली है कि एक ही गीत में चारों भाषा के शब्द आ वाक्य आ भाव आ गई बाटे। तो संजय भाई रउआ एह के कैसे देख रहा बनी जी? देखिए दू गो ये चीज हो सकेला। कलाकार अगर गीतन के तलाश में भटकत रही जी तो बहुत सारा गीतन के खजाना ओकरा लगे हुई। दूसरा उपाय बा कि सारा क्षेत्र से ओकरा लगे गीत आवे, सारा भाषा भाषी लोग के गीत ओकरा लगे आवे और ओकरा बाद उगावे। विंध्यवासिनी जी के साथे एगो तो आकाशवाणी पटना से यहाँ के जुड़ल रहनी जी। तो बिहार के जितना लोक भाषा के लिखे वाला लोग रहे वो सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से जुड़ल रहे। जितना प्रमुख गावे बजावे वाला लोग रहे सामान्य शब्दन में, वो जे कलाकार रहे, जे थिएटर करे वाला लोग रहे, वो सब लोग जुड़ल रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से। तो संगीत के शिक्षिका रहनी यहाँ के जी। तो एगो तो ख्याति यहाँ के रहे संगीत शिक्षिका के रूप में। तो वो दौरान जब एगो व्यक्ति शिक्षक होला तो खाली एगो भाषा के शिक्षक ना होला, वो एगो विषय के शिक्षक होला। तो संगीत के शिक्षक के रूप में जौना जौना लोक भाषा के गीत यहाँ के लगे उपलब्ध होता, ओकर अर्थ जाने के कोशिश, ओकर मर्म जाने के कोशिश, आ कलाकार के अंदर के भूख जौन होला नु अपन विस्तार चाहेला, वो एगो दायरा में ना रहे के चाहेला, बिल्कुल अपन विस्तार चाहेला कि हमार विस्तार हो जी। आ साथे साथे ओकरा अंदर के भूख ये रहला कि ज्यादा लोगन तक हमार स्वीकार्यता बढ़े। बिल्कुल। तो जब काम करे लगी या देखे लगी कि अरे हई कमाल के गीत बाटे, तब भले मूल भाषा से बिना छेड़छाड़ करी ले वही तरीका से जब वो गीतन के लेके जाई तो ओकर असर खाली वही भाषा भाषी लोगन तक ना होला, ओकर असर पूरा एगो लोक भाषा समाज में होला। हमने के कई बार एकर साक्षात प्रमाण देखले बनी जा कि चंदन तिवारी अभी साक्षात प्रमाण बड़ी एकर कि एगो लड़की जौन नीदरलैंड में जातिया भोजपुरिया पट्टी से हिंदुस्तान के लोक भाषा के प्रतिनिधित्व करे खातिर और जब दूसरा भाषा के बोले वाला लोग बा जौन हिंदुस्तानी भाषा भाषी ग्रुप के भी लोग नहीं के, वो बिल्कुल रोमन फ्रेंच फैमिली के लोग बाटे, वो लोग एगो भोजपुरी गीत पर एकदम डांस करता मंच पर। रुआ सोची कि लोक भाषा के गजब असर होला, एगो गजब मर्म होला। तो जौन एक ही भाषा परिवार के लोक भाषा बाड़ी सा ओकरा के समझे बुझे में कोनो दिक्कत नहीं कि हमनी के नेपाली गीत रेडियो स्टेशन पर बचपन में सुनी जा, हमनी के याद बटे 15 मिनट के नेपाली समाचार स्पष्ट सुनाई दे तो नेपाली समाचार रेडियो स्टेशन पर सुन लीजिए जी। नेपाली फिल्म आवे सप्ताह में 2 दिन नेपाल चैनल पकड़े, एंटीना बहुत घुमावला उमावला के बाद बात से तो नेपाल के चैनल पकड़े तो वो भाषा के फिल्म आवे तो वो आदमी देख ले जी। तो सिनेमा संगीत जौन होला नु वो बहुत दूर तक असर करेला। शारदा सिन्हा जी पंजवार में आई रहनी, यहाँ लोग लागल कहे कि मैथिली गीत सुनाई, मैथिली गीत सुनाई। बिल्कुल। चंदन मिथिलांचल में जात रही लोग मिथिलांचल के लोग कहता चंदन भोजपुरी सुनाओ, भोजपुरी सुनाओ। तो ये बहुत बड़ चीज बाटे, लोक कला इसने विस्तार रखेला। तो एगो शिक्षिका के रूप में वहां का लगे ये अवसर रहे कि तमाम सारा गीत वहां के सामने से गुजरली सब। वो दौरान वहां के महसूस करनी कि सारा गीत जो अपना मर्म में, अपना भाव में, अपना कथ्य में इतना महत्वपूर्ण बाड़ी सब, एक गीतन के हमरा स्वर देवे के चाहिए। तो वहां के लगे अवसर भी रहे, आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म रहे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म। टेलीविजन तो मेरा
ये मानल जाओ कि वो एक तरीका से बहुत बड़ लोगन के उ चीज बाटे। आम आदमी तक पहुंचे वाला जो साधन रहे वो रेडियो रहे, और वो जी रेडियो सबसे बड़ा माध्यम रहे, रेडियो के केंद्र में रहे यहाँ के विंध्यवासिनी बिल्कुल। देवी जी। तो उ एगो विंध्यवासिनी बहुत देवी बड़ा माध्यम रहे। जी शिक्षक रहल वहाँ के संगीत के, सारा तरीका के गीत संगीत के गतिविधि से वहाँ के रोज सामना होके। जी कलाकार के एगो जौन आपन विस्तार करे के एगो भीतर स्वैच्छिक भावना होला। ऐसा ना कि ओकरा बहुत बड़ा कोनो अवार्ड मिल जाई, ओकरा बस ये होला कि हम जौन जानत तनी ओकरा के ज्यादातर लोग जानो, ज्यादातर लोग समझो। 10 आदमी बा, अगर 10 के बदला 20 आदमी वो कलाकार के गीत पर झूमे लगे तो कलाकार के मन प्रसन्न हो जाला, गदगद हो जाला। इहे एगो भावना आ साथे साथे शिक्षक के रूप में वहाँ के सामने अवसर, एकरा चलते वहाँ के बहुत विस्तार भइल। आ वहाँ के अंदर जौन हुनर रहे, जौन प्रतिभा रहे, वो पूरा तरीका से लोकव्यापी हो गई। लोग ओकरा के देखल, सुनल, सराहल, स्वीकार। बिल्कुल संजय भाई, अब हमनी के फिर चंदन से निहोरा रही कि दूसर का गीत मतलब विंध्यवासिनी देवी के जौन तहार प्रिय हटे हमनी के सुनाव। बहुत लोग जुड़ल बा हमनी संगे, लोग भी सुनल चाहत हटे। ई चर्चा आज हमनी के मास्टर अजीज विंध्यवासिनी देवी जी के जयंती पर कर रहल बानी जा। हमनी संगे सुप्रसिद्ध लोक गायिका चंदन तिवारी जी बानी, आखर परिवार से संजय भाई बानी। हमनी के ई चर्चा चल रहल बा। चंदन, अगला गीत जौन तहार प्रिय हटे विंध्यवासिनी देवी के। ये तो बड़ा मुश्किल बा कहल कि ई प्रिय गीत हा हमार, उनकर गावल सब गीत प्रिय बा। बिल्कुल लेकिन वहाँ के गजब के फिर से कहब हम कि गजब के प्रयोग करत रहनी गीतन के साथ। अभी कुछ दिन पहले एगो गीत इरफान सर शेयर कैले रही। वो जी गीत कमाल के बा और इतना अच्छा लागेला, जितना बार सुने नी तो लागेला कि काश वैसे ही हमरो आवाज रही तो हमहू गईती। ताई हम कोशिश करत तनी गीत के। हम्म, टिकट बाबू टिकट दीजे, पैसेंजर आने वाली है। रहा। टिकट बाबू टिकट दीजे, पैसेंजर आने वाली है। उड़े झंडे बजे सीटी, सिकंदर गिरने वाली है। आवाज टिकट बाबू टिकट दी जे, पैसेंजर आने वाली है। खिड़कियां खोल दे बाबू, गरम से जान जाती है। टिकट बाबू टिकट दीजे, पैसेंजर आने वाली है। बजी सीटी उड़े झंडे, अरे बजी सीटी उड़े झंडे, ये गाड़ी खुलने वाली है। अरे बजी जब रेल की सीटी, बजी जब रेल की सीटी, सनम की याद आती है। टिकट बाबू टिकट दीजे, पैसेंजर आने वाली है। टिकट बाबू टिकट दीजे, पैसेंजर आने वाली है। ये गीत जो बा ना हमरा बहुत ही अच्छा लागेला, और जितना बार सुने नी और मन करेला और सुनिए और सुनिए और सुनिए। संजय भाई, रेलिया बैरन पिया के लिए जाए रे, ओकरा में विरह रहे। एकरा में सीटी बाजता सनम की याद आती है। मतलब जौन आगमन के बड़ा प्रतीक्षा प्रेम के बा। जौन बाटे, एगो विरह के इहो अद्भुत भाव बा। निसंदेह एगो चीज हम पढ़त रहनी हटे यहाँ के बारे में संजय भाई, 1976 में विंध्यवासिनी देवी जी के पद्मश्री मिलल रहे, और वही साल यहाँ के मॉरिशस बुलावा भई रहे। यहाँ के मॉरिशस गईनी, वहां पर विंध्यवासिनी देवी के वो जगह लोग मौसी कह के बुलावे लगे। मॉरिशस में मतलब विंध्यवासिनी देवी के आजुओ लोग जोन बा मौसी कह के बुलावेला। तो लोग एगो ऐसन कनेक्शन जोड़ेला लोगन के कि जौना में रिश्ता कायम होखे लागेला। हम शारदा माई के, हम शारदा सिन्हा हमरा कहे में तनी पता ना अहस लागेला। तो समाज जोन बाटे लोक के लोक गायक के जे जैसे रुआ कनी के आत्मीय जुड़ाव जरा से हो जाला गीतन के माध्यम से, विषयन के माध्यम से। तो वैसे ही विंध्यवासिनी देवी के संगे जोन स्वीकारता रहे
भोजपुरी समाज में, मैथिली मगही समाज में, यानी पूरा बिहार आ पूर्वांचल के संगे संगे बाहर में भी, मॉरिशस आदि जगहन पर अद्भुत वहाँ के रहे। हम कुछ पढ़त रहनी हटे, विंध्यवासिनी देवी के याद में महाराष्ट्र में भी बहुत सारा कार्यक्रम होला। अब आज होता कि ना, लेकिन कुछ समय पहले ले नागपुर में, कोल्हापुर में ओजुगा के जो लोक नाट्य के संस्था बाड़ी स, जो कला संस्कृति के संस्था बाड़ी स, ओकनी के विंध्यवासिनी देवी पर कार्यक्रम करेली स। तो ई एगो अद्भुत बात बाटे। हमनी के अभी अब आज के तारीख में विंध्यवासिनी देवी के नाव पर कहाँ कार्यक्रम बिहार में हो रहा बा, पूर्वांचल में हो रहा बा, मालूम नहीं क्या हमरा। बाकी ई एगो कनेक्शन जो वहाँ के बा लोक से जो बाटे, वो अद्भुत कनेक्शन रहल बा। वहाँ के पति के बारे में जो जानकारी बाटे, वहाँ के संगीत गुरु रहनी, पारसी थिएटर में मझल कलाकार रहनी, निदेशक भी रहनी। वहाँ के पारसी थिएटर से वहाँ के जुड़ा रहनी, पारसी थिएटर के बहुत नाम रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमनी के बात करते नहीं जा कि शादी के बाद जो बाटे वहाँ के जो प्रोत्साहन मिलल, अद्भुत रहे। तो ये जो लोक के स्वीकार्यता बाटे संजय भाई, जो मॉरिशस में लोग मौसी कहताटे, चाहे जो आज शारदा माई के जो रिस्पेक्ट बाटे भोजपुरी जगत में, खास करके हम भोजपुरी जगत की बात करब, तो ये आखिर कैसे का कनेक्शन बाटे जी? देखिए वह बात जो हम शुरू में कहने यहाँ कि कनेक्ट लोग कैसे करेला, जब कलाकार ओकरा दिल के बात कही, ओकरा मन के बात कही, और ओकरा मन के बात कह के उत्तर जाई ओकरे भाषा में कही, तो ओकर एगो विशेष असर होला। भिखारी ठाकुर के लोकप्रियता के एकमात्र वजह यह रहे कि वो आदमी पेशा से आजादी रहे, भिखारी ठाकुर के वो हर घर में चल जा, हर घर के स्त्री पुरुष से बोले के। सामंती समाज में मात्र बहुत कम, चूंकि जो व्यवस्था रहे, सामाजिक ढांचा रहे, जजमानी व्यवस्था में बहुत एकाध लोग के ही अधिकार रहे कि घर के चार दीवारी के अंदर जाके घर के स्त्री लोग से बात कर ले, स्त्री लोग अपना मन के पीड़ा ओकरा से कह दे। तो ओकर भिखारी ठाकुर जी के ये अधिकार रहे व्यवस्था में, वहाँ के स्त्री के पीड़ा देखनी, स्त्री के मर्म देखनी, ओकरा बाद अपना नाटकन में, अपना गीतन में ओकरा के बहुत समझदारी से, बहुत बारीकी से वो सब समस्या सन के ले आइले। तो उस सारा समस्या, सारा पीड़ा लोग देखल, समय ओकर मूल्यांकन वक्त पर करे रहे समय के, आ समय ओकर मूल्यांकन कैलस। वहाँ के जियते समाज स्वीकार कैलस। बहुत जगह कुछ सामंती प्रतिरोध भी भइल, लेकिन वहाँ के व्यवहार ऐसा रहे कि लोग मान्यता दिहल, स्वीकार्यता दिहल। एगो रुआ देखें, लोकगीत जौन रहे वो तो हर गीत हर घर में गवाते रहे। विंध्यवासिनी देवी जी के स्वर हुआ सुनब आवाज वहाँ के, तो लागी कि हमनी के घरे, हमनी के परिवार में 2-3 पीढ़ी में हमनी के माई, हमनी के चाची, चाहे हमनी के दादी नानी जो सबसे सुंदर गावत रहे, उनके सुनकर आवाज मिलता लागे कि बस उहे आवाजें हटे। बिल्कुल कहीं कुछ एकदम खाटीपन जौन आवाज रहे, घर के स्त्री जौन एगो विवाह के अवसर पर गीत कढ़ा देता रही, आज सबसे सुंदर आवाज दिखाई देता, एकदम उसे लागत अरे वही आवाज हो। तो वो एगो जौन कनेक्शन भइल लोगन के विंध्यवासिनी देवी से, सब केहू के लागे कि अरे तो हमरा फुआ खानी गावत रही, हमरा चाची खानी, हमरा दादी सही गावेली, हमरा चाची सही गावेली। बिल्कुल कुछ ना रहे। सारा गीत जौन घरे गवास, शादी विवाह के अवसर पर गवास, अलग अलग जौन सामाजिक उत्सव रहा सो अवसर पर गवास, वो सारा गीत विलुप्त हो जीते सा अगर पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी अपना समय में वो गीतन के गा के सहेजले ना रहती। ये मान ली आज चंदन जैसा गायिका लोग के सामने वो बहुत सारा गीत ऊपर चर्चा ना हुई, विलुप्त हो जाती। जैसे कि वो पीढ़ी के जो एथी करी, वो 1920 में एगो लोक गायिका के जन्म होता, बचपन से ही शौक रहेला, अचानक से कोनो चीज होला ना, भले एगो समय पर मुखर हुई, समय पर दिखाई दी, लेकिन वो चीज बचपन से रहेला। तो वह 10 साल उम्र मान ली, 1930 के आसपास से उनका रुचि बढ़ा था लोक गायन में। हम एगो इमेजिनेशन कल्पना करता नहीं कि 10 साल की लड़की है वो अपना समझे लगती है लोकगीत जी 1930 के आसपास के समय। तो 1930 के आसपास के समय में वो सीखत एकरा से भी अपना दादी से, नानी से, जेकर उम्र उबेरा 50 साल 60 साल बा, बिल्कुल ओकरा से वो सारा गीतन के सहेज के, माने 1870-80 में जेकर जन्म भइल बा, ओकरा से वो गीतन के लेके सहेजती है लड़की। बिल्कुल अगर ई कड़ी ना रहित ओ बेरा के, तो वो समय के गीतन के सहेजे वाला के रहला, आज कहाँ से मिली, ओकर संकलन कैसे आई, के करी, ये बिंदु पर हुआ सोचे।
तो एक दृष्टि से जौन योगदान बाटे भोजपुरिया गीत संगीत के सहेजे में, वो बहुत अतुलनीय आ अविस्मरणीय अद्भुत योगदान बाटे पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी के। राउर जौन सवाल रहल हा कि का असर काहे एगो कलाकार समाज जाला, तो इहे वजह रहेला जी कि जौन समाज बाटे, जौना समाज विशेष में ओकर गीत प्रसारित होता फैलता, जी ओकरा भीतर के गीत उगा रहल बिया, ओकरा हृदय के गीत गा रहल बा, ओकरा से एकदम सीधे लोग कनेक्ट कर जाई, जी सीधे लोग कनेक्ट कर जाई। शारदा सिन्हा जी के साथ ये भइल, चंदन के साथ ये होता धीरे धीरे। चंदन की स्वीकार्यता बहुत बा आज भी। आज रुआ शादी विवाह के अवसर पर चंदन के ऑडियो बाजल हम कई जगह सुन ले बनी, जरा एक आध जगह तो हम बतौले रहनी शुरू में, लेकिन अब अनजान आदमी कहीं शादी विवाह के अवसर पर जाता देखा था तो बैकग्राउंड से चंदन के गीत बाजता अलग अलग। हमरा गाजीपुर से क्यों भेजले रहे रसूल मियाँ के राम के सेहरा जो चंदन गौले रही तो बाजत रहे उजगा सेहरा के रूप में एक गीत। संजय भाई अनिल चा जी कहत तनी कि राउर आवाज तनी धीरे धीरे आओ ता, तनी जोर से बोली। हम चाचा जी से बताओ चाहब कि संजय भाई के तबियत तनी खराब बा, सर्दी जुकाम भइल बा, तो ठीक बा। चंदन अनिल ओझा चा जी कहत तनी कि विंध्यवासिनी जी के गावल एगो गीत है जौन पटना रेडियो स्टेशन से प्रसारित भई रहे। गीत के बोल है जहिया से पियवा हमरो छुअले लिलरवा कि ताही दिन से ना छूटल बाबा के भवनवा की ताही दिन से ना। ई गीत बा का तारा लगे? गीत तो हमरा लगे नहीं खे, अगर चाचा जी लगे बा तो वहाँ के हमरा के भेजिए, जल्दी से सुनाई हमें गीत के। हाँ बिल्कुल, चाचा जी से निहोरा बा कि ये गीत के पूरा भेज दिहल जा, एक गीत के गावल जाई। बाकी चंदन तीसरा गीत जोन बाटे, हमने के दो गीत विंध्यवासिनी देवी के तारा आवाज में सुननी जा, तीसरा गीत जोन बाटे सुनावो कौन तार प्रिय हटे। हम जानते नहीं मैं गीत प्रिय है, बाकी तीसरा गीत जरूर मैथिली गंगा गीत सुनाओ तक। बड़ सुख सार पाउल तू अति रे, छाड़े इतनी काट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार पाउल तू अति रे, छाड़े इतनी काट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार कर जोरी वीणा मो विमल तरंगे, कर जोरी वीणा मो विमल तरंगे। पुन दर्शन होय, पुन दर्शन होय, पुनमति गंगे। बड़ सुख सार पाउल तू अति रे, छाड़े इतनी काट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्यवासिनी देवी जी के बारे में हमनी के जहां अभी तक ले जो जननी जा उनमें वहां के लोक गायिका रहनी, लोक गीतन के निर्देशक भी रहनी, वहां के आकाशवाणी से जुड़ा रहनी, वहां के दूरदर्शन से भी बाद में जुड़नी, संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा रहनी। वहां के अनिल चा जी के मैसेज आओ ताटे कि गीत हम भेज दे, महेंद्र मिश्र जी के शायद लिखल गीत हटे, वहां के गौले बनी विंध्यवासिनी देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद चा जी। तो संजय भाई, पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी मानव नाव से एगो संगीत नृत्य रूपक किताब लिखले रहनी 1952 में। अब सोची मने जोन हमरा जानकारी मिलल बा, वो किताब के अइला के बाद आचार्य शिवपूजन सहाय जी लिखत तानी कि लोक संगीत विशारदा श्रीमती विंध्यवासिनी देवी बिहार की सबसे पहली महिला है जिन्होंने सामाजिक गीतों को शुद्ध और सांस्कृतिक रूप देने का प्रशंसनीय काम किया है। आचार्य शिवपूजन सहाय जी कहतनी वहां के मानव नाम से जोन किताब लिखले मनी, ओकरा अलावा जोन बाटे संगीत नृत्य रूपक रचना आ प्रसारण पीले रहनी यहाँ के, ओमे जोन खास रहे वर्षा मंगल, शाम चकेवा, जट जटिन, सुहावन सावन, विवाह मंडप, नंद पर बाजे बधैया, जन्म राम रमैया,
रामलीला, राधा उदो संवाद, जमुना तीरे बाजे बसुरिया, रास लीला, आयल बसंत बहार, चांदनी चितवा चुरावे, कान्हा संग खेलब होरी। तैयब हुसैन जी लिखा तरी कि 50,000 के करीब बज्जिका, मैथिली, मगही या भोजपुरी गीतन के वहां के आवाज देले बानी। वो गीतन के आकाशवाणी से लेके या चाहे जो प्रदर्शित भइल बटे मॉरिशस, भारत में अलग अलग जगहन पर वहां के एक गीतन के देले बानी। संगीत नृत्य रूपक में वहां के झिझिया बा, डोमकच बाटे, बड़ो बरईन, पवड़िया बा, वर्धमान महिर, भगवान बुद्ध, वैशाली महिमा, बटगामिनी, बेटी के विदाई, सावन आया। यानी कि जो पारंपरिक, जो सांस्कारिक पारंपरिक, जो पूरा संपूर्ण रूप से जो चीज बाटे उस चीजन के आज से हम बताओ तनी कि किताब 1952 में आई रहे, वहां के पद्मश्री 1976 में मिले है जब हमार जन्म ना भी रहे। हमनी के जो बात इस समय कर रहल बानी आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले के बात कर रहल बानी। आकाशवाणी में तो ठीक बटे, वहां के बाद में नहीं। हमारा जहां तक मालूम बटे कि लोहा सिंह नाटक जो सुप्रसिद्ध नाटक रहे रामेश्वर कश्यप जी के, ओहू में वहां के आवाज बटे विंध्यवासिनी देवी के, को नाटकन में वहां के आवाज भी दिले बनी। तो ई वेराइटी जोन बाटे, एगो अद्भुत कलाकार के हम बात हमनी के आज कर रहल बनी जा, जेकरा बारे में वहां के खाली लोक गीत गीतन तक सीमित ना रहनी, वहां के नाटक से जुड़ा रहनी, वहां के नृत्य से जुड़ा रहनी, वहां के संस्कार जो परंपरा रहे वो से जुड़ा रहनी। वो चीजन के सामने ले आके वहां के रखले बनी। तो ये संगीत नृत्य रूपकन के जोन बाटे वहां के कौन एगो भाषा के लेके ना चलनी। बज्जिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी में भी एगो गीत चंदन सुनौली हटे जो उनकी हिंदी में भी बाटे। तो एक बड़ा अद्भुत वहां के रहल बाटे बिहार के भाषा के लेके। हमरा नहीं लागत कि दोसर केहू ऐसा वर्तमान समय में उतना करीब तक जात लौकत हटे। संजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल नवीन भाई, देखिए एगो तो जौन अलग अलग भाषा सन के सेतु के रूप में यहाँ के काम कैली जी, वो अद्भुत रहे। माने यहाँ के गीत सुने खातिर या गीत सुन के भोजपुरिया लोग मैथिली समझे लागल, मैथिली लोग थोड़ा भोजपुरी समझे लागल, भाई बिल्कुल कौन भाषा रही तो वज्जिका समझे लागल। तो ई एगो बहुत बहुत कलाकार एगो ब्रिज के रूप में काम लोग कलाकार करेला। जी, ओकरा के वो इतना असरदायक हो जाला, इतना असरदायक हो जाला कि ओकर गीतन के समझे खातिर, ओकरा भाषा के समझे खातिर लोग वो भाषा में अपन रुचि दिखावे लगेला और वो भाषा के शब्दन के अर्थ का होला ही जाने के चाहेला। जी, बहुत समय पहले से आकाशवाणी पटना इहे के वो कंसेप्ट रहे, इहे के वो दिमाग में वो चीज आई रहे, ये एगो ऐसा कार्यक्रम आवे जौना में लोक समाज के लोग जुड़ल रहे और वो खास कार्यक्रम में 1 घंटा के कार्यक्रम में सब भाषा के लोग होके और वो आपस में बतकही होके एगो चौपाल कार्यक्रम आवत रहे आकाशवाणी पटना से। जी, उमे 4-5 गो लोग कंपेयर रहे, जो प्रस्तुता रहे वो हर भाषा के लोग रहे। एक आदमी भोजपुरी बोले वाला मुखिया जी रहलन, एक आदमी वज्जिका बोले वाला, एक आदमी मैथिल बोले वाला, एक आदमी मगही बोले वाला। जी, पूरा बिहार के लोक कला वो पूरा कार्यक्रम में रहे। अब पूरा बिहार में हर भाषा भाषी लोगों के बीच वो 1 घंटा के कार्यक्रम किसान लोगों के सुनल जाए। वो यहाँ जी। के दिमाग के उपज रहे, देवासिनी देवी बिल्कुल के दिमाग के उपज। तो बिल्कुल लोग सही बात बटे। हम अलग अलग हमरा लोग एगो एगो वाकया ध्यान में आवत अटे। हम कहीं पढ़ले रहनी कि वहां के अपना पति संगे शुरुआती समय में जब वहां के गावत होत ना रहनी, वो समय में पति संगे कहीं गई रहनी। अब पार्टी रहे या कहीं भीड़ रहे, वो जुगा केहू बाहर ही रहे, बिहार से बाहर के रहे। वो कहले, यह कहला वो आदमी के जो कमेंट रहे, शायद बिहारी ही रहे, बाहर में रहे। कमेंट रहे कि बिहार में खाली खाना बाटे, गाना कहाँ बा। तो कहीं ना कहीं ई एगो बात भी वहाँ के पिंच कैले रहे। ई एगो जरूरी चीज बाटे कि आकाशवाणी के माध्यम से, लोक गीतन के माध्यम से नाटक चौपाल के वो बात पे नहीं हटे। तो अद्भुत ई कॉन्सेप्ट जोन रहे, जोन की आज वर्तमान में नहीं खे। ई विंध्यवासिनी देवी जी के कमी के दिखा रहल बाटे बिहार के संस्कृति में। चंदन तारा के यहाँ हमने के पहुंचे जो एगो गीत नीलम श्रीवास्तव जी लिखत आनी कि सुन भवन लागे मोर हो कृष्ण बिना सुन भवन लागे मोर। ये एगो भजन बाटे वहां के विंध्यवासिनी देवी के, अगर तारा लगे होके तो एक सुनावो, यदि ना होके तो कोनो नया जोन की गीत तारा लगे बा विंध्यवासिनी देवी के होके सुनावो, सुनल जाओ। अ,
बिल्कुल एगो कृष्ण जी के हम गीत भजन जौन बा सुनाओ तनी। आजे एकरा के लिखनी है, हम सुननी है। हालांकि थोड़ा सा ऐसी हो कि मतलब सुर उर थोड़ा सा हिली उली तो ओकरा खातिर माफी चाहो। लेकिन आई ई नया रचना बा। हम्म, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी हो बनवारी हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, छोड़ा डगर मोरा कुंवर कन्हैया, छोड़ा डगर मोरा कुंवर कन्हैया, दूर भवन मोरा राती अन्हारी डगर मोरा छोड़ा, कुंवर कन्हाई डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, मैं जमुना जल भर ले जात रही, मैं जमुना जल भर ले जात रही, घैला फोरी अरे घैला फोरी कैला आहो बट मारी डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मोरा छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब चंदन, बहुत बेहतरीन गीत। आगे चर्चा में हमनी के चलल जाओ। एगो बहुत जरूरी ई जानकारी बा विंध्यवासिनी देवी से जुड़ल, जौन की हम रुआ सब संग शेयर कइल चाहतनी। शेयर भी का हम ई निहोरा भी करब रुआ सबसे ए मैसेज के माध्यम से। विंध्यवासिनी देवी जी सन 2000 में ऋतु गीत नाम से एगो किताब प्रकाशित कैनी, जौना किताब में लगभग 250 गीत बाटे। 6 ऋतुअन पर आधारित वहाँ के रचित गीतन के संकलन हटे किताब में। वहाँ के परंपरागत जो लोक गीत शैली बाटे वो चीजन के भी जिक्र कैले बानी। ई चीज हमनी के हम देखले बानी संजय भाई कि खास करके यहाँ के डॉक्टर शांति जैन जी यहाँ के आरा के बानी, वहाँ के भी कजरी चैती नाव से अलग अलग किताब निकलले बानी। ओमे जोन बाटे भोजपुरी से चाहे और भी जोन भाषा के लोक गीत बाटे ओकर संकलन बाटे। तो ऐसे ही जोन बाटे ऋतु गीत क के यहाँ के 250 गीतन के संकलन बाटे विंध्यवासिनी देवी जी के। 6 ऋतुअन के बारे में ओकरा में गीत जोन बाटे वो पर आधारित ई गीत बाटे। तो ई किताब अभी तक ले मिलल नहीं है, हमरा तो नहीं मिलल। हम ए लाइव के माध्यम से हम रुआ सबसे निहोरा करतनी यदि ई किताब रुआ सबके मिलत अटे तो जरूर किनी सब है एकरा के हमनी संगे भी शेयर करी। संजय भाई एगो चीज हम मने एगो सवाल हम रुआ से जोन की पूछे के चाहब मने राउर पर का विचार बा। अब जैसे डॉक्टर शांति जैन के बात के नहीं, वहाँ के हाल में पिछला साल पद्मश्री मिलल, वहाँ के भी भोजपुरी गीत गौले भी बानी या वहाँ के मतलब मूल रूप से जोन बाटे लोक गायिका के रूप में ना रह के, लेकिन बाकी गायन से लेके गायन से जुड़ल क्षेत्र में वहाँ के बहुत काम रहल बटे। चैती कजरी के वहाँ के किताब भी प्रकाशित भइल बटे। विंध्यवासिनी देवी के हमनी के संगीत नृत्य रूपक किताब के बारे में, मानव के बारे में चर्चा करनी जा, ऋतु गीत के बारे में चर्चा करतनी जा। तो इस संकलन मतलब आवाज बाटे एगो ऑडियो वर्जन बाटे, लेकिन कहीं ना कहीं का लोक से जुड़ल एक कलाकार लोगन के भिखारी ठाकुर से देखल जाओ। भिखारी ठाकुर के भी हम यदि बात करें तो किताब प्रकाशित करवानी वहाँ के अपन हम विंध्यवासिनी देवी के बात करतनी। तो इस संकलन जोन बाटे देखी आज ऑडियो हमनी के लगे बाटे, वहाँ के ऑडियो के माध्यम से गीत हमनी के चंदन के लगे भी पहुंचल बा, हमनी के लगे भी पहुंचल बा, लेकिन किताब में ई चीज के संकलन करे के ई आइडिया का हटे। खास करके ऐसा जो लोग गायक लोग रहल बा, लोग गायिका लोग रहल बा वहाँ लोग के। जी संजय भाई म्यूट बनी, म्यूट अनम्यूट कर ली। हाँ नवीन भाई जी हाँ, सवाल का रहे राहुल? सवाल ई बटे कि आखिर मतलब जो संकलन बाटे गीतन के, लोक गीतन के संकलन ऑडियो वर्जन बाटे, वीडियो वर्जन ओकर आवत अटे। बाकी ई कुछ हम देख ले बनी कुछ गायक गायिका लोगन के जे संकलन भी करला भी, चंदन के भी देख रहल बनी इनकर गीतन के संकलन आ रहल बाटे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जौन की ई बुक के रूप में अलग अलग
विषयन पर, अलग अलग चीजन पर, छठ गीत पे आई रहे। अभी हालाहे में एगो आई हटे, हम नाम भूला तनी, वो बसंत बसंत के ऊपर आधारित गीतन के संग्रह रहे। तो ऑडियो बाटे, वीडियो बाटे, एक किताबिन में संकलन के का वजह का हो सकेला? माने हम डॉक्टर शांति जैन के भी देखतानी, विंध्यवासिनी देवी के भी देखतानी, और चंदन तिवारी के भी देखतानी। जी संजय भाई। देखिए, किताब सीधा बात बटे, एगो कहानी रुआ ऑडियो पर बहुत अच्छा प्रस्तुता के स्वर में रुआ सुनी। जी। एगो कहानी किताब खोल के पढ़ी, दोनों के भाव के एगो समझ आई रुआ। जी। ऑडियो जौन होला नो, वो अब संगीत के मामला में दूसरा चीज होला। जी। गीत जब होता तो ऑडियो एगो दूसरा दुनिया में रुआ के ले जाए। जी। पूरा बिल्कुल दूसरा दुनिया में ले जाए। उहे अगर गीत लिखाइल बा तो दू तरीका के होला। साहित्य प्रेमी जौन होला, ओकरा हर साहित्य के हर विधा के विशेष समझ ना होखे। जी। केहू होला जेकरा उपन्यास पसंद आवेला, केहू होला जेकरा कहानी अच्छा लगेला, केहू होला जेकरा कविता अच्छा लगेला। जी। लेकिन विशेषकर गीत के जहां तक मामला बा, गीत ओकरे अच्छा लगेला जे निश्चित रूप से या तो गावता या उनमें रुचि रखता गीत सुने में, गावे में। बिल्कुल। शब्दन के जब पढ़ी तो पढ़ेला ना, भीतर से उस शब्दन के गुनगुनाला। जी। जी बिल्कुल। तो एगो कलाकार, लोक कलाकार जब गीतकार विशेषकर जब गीत अपन लिख रहल बा, जी। ओकरा के सहेज रहल बाटे, तो उ चाहेला कि जाओ दुनिया में। हम ओकरा के तो गा ना पाओनी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गीतकार लिखता तो ओकरा के गाई। भीतर में ओकरा गुनगुनाहट, ओकरा हृदय से कंठ एगो निकल रहल बाटे वो गीत के प्रति, लेकिन वो जी। चाहत कि स्थापित लोग ओकरा के गावे आगे चल के। तो बिल्कुल। ओकरा के लिपिबद्ध कर देलस, लिपिबद्ध करके प्रकाशित कर देलस, आवेला पीढ़ी खातिर छोड़ देलस कि लोग ओकरा के गावे। तो लिपिबद्ध कईल बहुत जरूरी होला। जी। जी बिल्कुल। आ हम नाव लिहल चाहब, हम भुलात नहीं है नाव, मैनावती देवी मैना जी के भी किताब बाटे, वहां के भी किताब बा। जी। बिल्कुल, मैनावती देवी मैना सिवान के ही रहनी वहाँ के। जी। एगो गीत वहाँ के गाई के गोबरे महादेव अपना आप में वो एगो माने मिराकल गीत बटे। मिराकल आ गीत बाटे। एगो गीत से ही मैनावती देवी मैना के इतना प्रसिद्धि भइल देश के कोना कोना में, विदेश में भी। जी। जी। ये हर भोजपुरिया समाज के हृदय स्थल में वहाँ के बानी, वहाँ के भी गीत संग्रह आयल रहे। जी। हर जिला में वो मेरा स्थिति रहे कि हर जिला में, हर प्रमंडल में एक आध वो महिला लोग ऐसा रहे जो काफी अच्छा लिखत रहे, काफी अच्छा गावत भी रहे। जी। लेकिन एगो खास समय के बाद ओकरा के लेके वो आगे ना बढ़ पाई, लेके चल ना पाई, आ ओकर प्रतिभा के अवसर ना, प्लेटफॉर्म ना मिल पाई। ये वो चीज रहे। जी। बहुत छोटा छोटा वो लोग के योगदान बा। योगदान बहुत छोटा ना होला, अगर मार्ग देखौलस, ओकरा मार्ग पर चल के एगो आदमी बहुत बड़ा नाम कर देलस, ओकर बहुत बड़ा भूमिका होला। बिल्कुल। काफी रिसर्च करे के आवश्यकता बाटे, काफी शोध करे के आवश्यकता बा। शांति जैन जैसे लोग वह नाम लेनी हा, एगो शोधार्थी के रूप में वहाँ के बहुत बड़ भूमिका रहल बाटे शांति जैन के। जी बिल्कुल। तो अब बहुत काम करे के जरूरत बा, खास करके महिला रचनाकार लोगन के बारे में। हर जिला में कुछ लोग ऐसा रहल बा जे अब समय विशेष में कुछ ना कुछ लिखत रहे, कुछ ना कुछ गावत रहे। ओकरा पर शोध करे के बहुत आवश्यकता बाटे। जी और बिल्कुल। वो मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध ये आ रहल बा कि शोध तबे हुई जब एगो एकेडमिक माहौल रही, भोजपुरी के एकेडमिक मान्यता मिली। तो अभी देखिए, लागत है कि सब कुछ ठीक ठाक हो आवेला समय में। बिहार सरकार तो औपचारिक रूप से घोषणा भी कर देले बिया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। जी। 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 मातृभाषा में होई। चंदन, फिर अगला गीत सुनल जाओ। हमरा लागत अटे कि हमनी के बतकही ढेर होता टे, तार गीत कम सुनल जाता टे। गीत सुनल जाओ। हम कहब कि विंध्यवासिनी देवी के एगो दूगो गीत जोन तहरा होखे, ओकरा बाद कुछ एक जानकारी और हमरा लगे बाटे जोन के हम लोगन से शेयर करब। संजय भाई से ज्यादा बात ना करवाई, कहाँ से तबियत ठीक नहीं वहाँ के, तो हमने के एगो दूगो गीत तर सुनल जाई, ओकरा बाद एगो जानकारी देब, और फिर ओकरा बाद कुछ एक गीत लोग निहोरा कैले बाटे तारा से गावे खातिर, तो वो सुनल जाई। चंदन, अब तो विंध्यवासिनी देवी का अगला गीत सुनाबो। तू कौन गीत हमनी के सुना रहा? हमारा ध्यान बाटे कि तारा फगुआ के भी गीत, होली के भी गीत कुछ वहाँ के तू तैयार कर तरु शायद। फगुआ पूरे वाला गीत लास्ट में सुनाओ तो सुना। नहीं। हाँ, फगुआ वाला लास्ट में सुनाए हम। अभी जन बा गंगा गीत जन बा बहुत ही अच्छा लगेला। बिल्कुल।
सबके होके सुनाओ तनी हम। हे गंगा मैया गजब रहुरी माया, हे गंगा मैया गजब रहुरी माया, नीर पीवत सब पाप नसाया, नीर पीवत सब पाप नसाया, हे गंगा मैया जब रौरी माया, हे गंगा मैया। कार्तिक पुनीत मास तब तट पर, कार्तिक पुनीत मास तब तट पर, सेवक मुनि जन वृंद निकाया, सेवक मुनि जन वृंद निकाया, हे गंगा मैया जब रौरी माया, हे गंगा मैया। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो, भागीरथी माँ जग सुखदाया, भागीरथी माँ जग सुखदाया, हे गंगा मैया जब रौरी माया, हे गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब चंदन। जो एगो शॉर्ट में विंध्यवासिनी देवी के बारे में यदि देखल जाओ तो गांव के घर के पर्दादारी वाला जो युग रहे, वो युग में जन्म भइल। शादी विवाह के बाद यहाँ के गीत संगीत पर ज्यादा फोकस कैनी। आर्य कन्या विद्यालय में यहाँ के संगीत के शिक्षिका बननी। आकाशवाणी केंद्र पटना में संजय भाई एगो बड़ा विचित्र घटना बताओ तनी कि पटना में जब आकाशवाणी खुलल तो जो आकाशवाणी खुलला के गीत जोन बाटे तो विंध्यवासिनी देवी जी गौले रहनी। आ गीत के बोल रहे कि पटना में रेडियो के शोर बटन खोल तनी सुना सखिया। ई गीत विंध्यवासिनी देवी के ही गीत रहे। मतलब एगो शिक्षिका, फिर एगो कलाकार, फिर वही आकाशवाणी में वहां के प्रोड्यूसर भी बननी। तो मतलब गजब के मतलब 1948 के बाद हम बताओ तनी आकाशवाणी केंद्र पटना का स्थापना भई रहे। वहां के ई गीत गौले रहनी कि स्वरचित गीत रहे उनकर, भैले पटना में रेडियो के शोर बटन खोल तनी सुनो सखिया। तो अद्भुत विंध्यवासिनी देवी के बारे में बहुत कुछ जाने के जरूरत बाटे। बहुत कुछ वहां के जोन क के गई बनी, मात्र 10 गो गीत के माध्यम से जोन बाटे हमनी के विंध्यवासिनी देवी के मूल्यांकन ना कर सके नहीं जा। विंध्यवासिनी देवी के काम जोन बाटे बिहार के भाषा खातिर अद्भुत काम बाटे। हम चंदन से भी, हम संजय भाई के तकलीफ ना दे, चंदन से हम अगला गीत सुनब। ओकरी बाद जोन बाटे हमनी के लगभग 1 घंटा 12 मिनट बतकही भी भइल बाटे। तो अगला गीत सुनल जाई या ओकरी बाद फिर फगुआ वाला भी गीत सुनल जाई या एगो दूगो गीत जे लोग पूछले बा कहले बाटे वो गीत के सुनल जाई। चंदन अगला गीत कौन सुना रहल बड़ू? अगला गीत जे बा ना वो मगही गीत सुनाओ तनी हम, द्वार पर छाई के गीत विंध्यवासिनी जी के। अहो बर अम्मा के काहे ना लैला, अहो बर अम्मा के काहे ना लैला, आवी हलथी नाची तगलथी, आवी हलथी नाची तगलथी, आहे सासू बाट से फिरी गेलथी, अहो बर अम्मा के काहे ना लैला, अहो बर हुआ के काहे ना लैला, आवी हलथी नाची तगलथी, आहे सासू
बाट से फिरी गेलथी अहो बरा अम्मा के काहे न लेला। और एगो धनकटनी के जौन गीत बा विंध्यवासिनी जी के इहो गौले बानी हम, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बा, रुआ सब सुन सकेली। तो उ गीत बहुत अच्छा लगेला, ताई सुना तानी। चूंकि जब धान आवेला नया नया, तो ये बड़ा फेमस गीत बा, चूड़ा के खिचड़ी के में जिक्र भी बा, ताई हम सुना तानी। कि धन कटनी के बाहर अगहनवा में, अरे धन कटनी के बाहर अगहनवा में, कि बोझा बांधल बाटे धान अमन गंजता किसान, कि बोझा बांधल बाटे धान अरे मन गंजता किसान, आ देखी भरल खरिहान अगहनवा में, धन कटनी के बाहर अगहनवा में। गोईठा जोरी गोलाकार लिटिया लट्टू के आकार, गोईठा जोरी गोलाकार लिटिया लट्टू के आकार, तले खिचड़ी मजेदार अगहनवा में, तले खिचड़ी मजेदार अगहनवा में, धन कटनी के बाहर अगहनवा में। और आई फगुआ जे बा विंध्यवासिनी जी के फगुआ वाला गीत एक बाद सुनल जाई। एगो और चीज बता दी हम कि विंध्यवासिनी देवी के बचपन के नाम बिंदा रहे, उनका के लोग बिंदा कह के बुलावत रहे। हमनी के विंध्यवासिनी देवी के हर वो रूप के चर्चा कैनी है, जा एगो रूप के एगो जोन काम वहां के कह के गईनी, वो काम के यदि चर्चा ना करबे तो आज की बात कही अधूरा रही। वहां के एगो विद्यालय खुलनी, संजय भाई विंध्य कला मंदिर संगीत महाविद्यालय। तो मतलब वो विद्यालय के मकसद रहे कि जो बिहार के भाषा बाटे, चारों पांचों जो भाषा बाड़ी सा, जो लोक संगीत बा, एकरा में लोक गीत बा, नाटक बाटे, एकरा में नृत्य बाटे, एकरा में आवे वाली पीढ़ी के शिक्षा दिहल जाओ। तो विंध्यवासिनी देवी के हमनी के जब बात करतनी जा, तो हमनी के मात्र खाली एगो गायिका के बात नहीं खींचा करत, एगो शिक्षिका के बात नहीं खींचा करत, अपने आप में एगो विद्यालय के महाविद्यालय के बात करतनी जा, जे विद्यालय में पढ़ेबो कैल आ विद्यालय खोलबो कैल आवे वाली पीढ़ी खातिर। संजय भाई ये पूरा विस्तार से चीजन के कैसे देखा तनी। एगो चीज और संजय भाई हम बता दें कि मैनावती देवी की हमने के चर्चा करनी है जा, नीलम श्रीवास्तव जी हमने के आखिर पेज से जुड़ल बनी, वहां के मौसी रहनी मैनावती देवी मैना जी। तो ई कहीं ना कहीं एगो आखिर पर प्लेटफॉर्म भी एगो मिल रहा बटे, लोग जब लोग से जुड़ल बटे। बिल्कुल कौशल जी राउत निमिया के डाढ़ मिया सुनल जाई चंदन से, एकदम हम रखले बनी कि ये खाली जो आज के कार्यक्रम बटे ओकरा बाद हम सुनल जाई। तो संजय भाई देखी ई एगो गजब के विंध्यवासिनी देवी के जो हमनी के स्वरूप देखा तनी जा, मात्र गायिका के स्वरूप नहीं है, खाली निर्देशक के स्वरूप नहीं है, खाली शिक्षिका के स्वरूप नहीं है, लेखिका के स्वरूप खाली नहीं है, गजब के विविध आयाम बाटे, विविध रूप हमनी के देख रहा बन जा। आखिर चर्चा कहे ना होला एक कुल चीजन के, हमार सवाल यही बाटे। भाई एगो वहाँ के व्यक्ति के रूप में ना, पूरा संस्था के रूप में वहाँ के देखिए, अपना आप में कंप्लीट इंस्टीट्यूशन रहे वहाँ के जी, पर हर क्षण में वहाँ के का कैले बनी, पढ़ाओ तनी विद्यार्थी के रूप में, जब सीखे के उम्र रहे सीख रहा बनी, सीखला के बाद जब वहाँ के मंच मिला था, अवसर मिला था, तो सारा चीज जौन सहेजले बनी एक उम्र विशेष, तो सारा चीज समाज के दे देता नहीं। ओकरा बाद आवे वाला पीढ़ी तक लगातार वो बात पहुंचे, एकरा खातिर एगो स्कूल खोल के विंध्य कला मंदिर जौन खुला रहे, ओकर मुख्य उद्देश्य यह रहे कि जितना भी गीत लोक भाषा के हम सहेजले बनी, साथे साथे जौन लोक संगीत बा, लोक नृत्य बा, ओकरा के आवे वाला पीढ़ी तक एगो क्रम बना रहे। क्योंकि संस्कृति का संस्कृति जौन होला नो वो हस्तांतरित होला, एक पीढ़ी तक जाला, आज जब हस्तांतरण की क्रिया रुक जाई वो दिन संस्कृति समाप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात के मर्म के वहां के समझले रहने कि हस्तांतरण होते रहे के चाहे, संस्कृति के हस्तांतरण अगर ना हो तो वो संस्कृति समाप्त हो जाए। आज संस्कृति हस्तांतरण के माध्यम का
संस्कृति का हस्तांतरण के माध्यम और सबसे सशक्त माध्यम लोक संगीत, सबसे सशक्त माध्यम। ये खाली भोजपुरी खातिर हमने की कहा, दुनिया के कौन भाषा खातिर जी कला लोक संगीत सांस्कृतिक हस्तांतरण के सबसे सशक्त माध्यम। अगर ई माध्यम में हस्तांतरण हुई तो प्रभावशाली रही, वो सरदायक रही। आ ये माध्यम का प्रयोग ना कल जाई तो वो पूरा संस्कृति के समापन हो जाए। ये बात वहाँ के समझनी यही से सारा माध्यम अपना के आज जो वहाँ के दे गई बनी ओकरा पर जो हमनी के सांस्कृतिक विरासत बानू भोजपुरिया पट्टी के, वो विरासत के केंद्र में एगो कोनो नाम लिया तो पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी के नाम है। बिल्कुल एकदम सही, एक अक्षरशः सही बने रुआ बात से। तैयब हुसैन पीरित जी एगो वाक्य वहाँ के बारे में लिखा था नहीं कि पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी कई गो फिल्म में भी जोन बाटे पार्श्व संगीत देले बानी वहाँ के। तैयब हुसैन पीरित जी से जोन बाटे पारिवारिक संबंध रहे, वहाँ के जोन बेटा रहे संतोष कुमार सिन्हा जी, वहाँ से भी बहुत अच्छा परिचय रहे। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के जो 20वां अधिवेशन रहे 2006 में पटना में हुई रहे, ओकर अध्यक्षता तैयब जी कैले रहनी, ओमे विंध्यवासिनी देवी जी आई रहनी। 18 अप्रैल के 2006 में ही वहाँ के निधन भी हो गई विंध्यवासिनी देवी जी के। तो ये हमनी के चर्चा जोन करतन या हम तो ये बात के कहे में इचको संकोच नहीं है कि मास्टर अजीज विंध्यवासिनी देवी दूगो भोजपुरी या भोजपुरी भाषा से जुड़ल ऐसा लोग रहे जेकरा बारे में 1-1.5 घंटा या 2 घंटा में बतकही में ये लोगन की चर्चा ना हो सकेला। लेकिन हमनी के कोशिश जरूर कैले बानी जा। चंदन से हम कहब कि फगुआ वाला जो होली के गीत बाटे विंध्यवासिनी देवी के, वो गीत के सुनाबो। कौशल मिश्रा जी वहाँ का लगातार निमिया के डाढ़ मैया सुने के निहोरा कर रहल बानी, तो पहले फगुआ वाला गीत सुनल जाए, ओकरा बाद निमिया के डाढ़ मैया वाला गीत सुनल जाए, और फिर ओकरा बाद हमनी के आज के बतकही के विराम दिहल जी। संजय भाई लगभग 1 घंटा 21 मिनट हमनी के बतकही गीत गायन चल गई बाटे जी। चंदन जी आई होली के गीत हम सुनाओ तनी विंध्यवासिनी जी के गावल। सब दीना बनल रहू रे महीनवा फागुन के, सब दीना बनल रहू रे महीनवा फागुन के, फागुन के हो फागुन के, फागुन के हो फागुन के, सब दीना बनल रहू रे महीनवा फागुन के, सब दीना बनल रहू रे महीनवा फागुन के। हो कार्तिक बीतल अगहन बीतल, बीतल पूस महीना, कार्तिक बीतल अगहन बीतल, बीतल पूस महीना, माघ मास काहे नहीं आयल, माघ मास काहे नहीं आयला, फागुन सुघर महीना हो, सब दीना बनल रहुए महीनवा फागुन के, सब दीना बनल रहू रे महीनवा फागुन के। एकरा के बहुत जल्द हम अच्छा से सुनाई। आज चूंकि आज सुननी है तो उतना मतलब क्लियर थोड़ा सा एमे त्रुटि भइल होखी। चंदन हमरा के काम पर लगौले रही है एक गीत के कि भैया लिख के भेजा एकरा के गीत के, तो हम लिखनी है। चंदन के यूट्यूब पर ये गीत हमनी के जल्दी सुनब जा, उनका पेज से भी हमनी के सुनब जा। चंदन एगो जो निहोरा बा कौशल मिश्रा जी के निमिया के डाढ़ मैया, तो संजय भाई राव म्यूट अनम्यूट करी। निमिया के डाढ़ मैया कौन वाला, हमार वाला कि भरत जी वाला? निमिया के डाढ़ हिलोरबा एगो गीत हटे आ एगो निमिया के डाढ़ जन कटवैया, दोनों गीत। अब तो हमार दूसर का गीत हमार फेवरेट हटे, तो जब ऑप्शन ही मिलल बाटे तो हम तो दोनों सुनल चाहब का। संजय भाई क्या कहते नहीं? दोनों सुनल जा। निमिया के हमार फेवरेट गीत है चंदन के आवाज में। तो हम दोनों सुना देता नहीं, हम दोनों सुना देता नहीं। निमिया के डाढ़ी मैया, निमिया के डाढ़ी मैया डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना, मैया झूले ली झूलानवा के झूमी झूमी ना, मैया झूले ली झूलानवा के झूमी झूमी ना। सातो रे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया,
जेकरा सहारा नइखे, जेकरा सहारा नइखे रखेली शरणवा कि झूमी झूमी ना मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमी ना मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमी ना। अब आई हमरो फेवरेट गीत है। नीमिया के डाढ़ जनी कटवैहा मोरे बाबा हो, नीमिया चिड़ैया के बसेरा हो बाबा। बेटी के उरेठी बोली बोलिहा जानी बाबा हो, बेटी चिड़ैया के समान हो बाबा, बेटी चिड़ैया के समान हो बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। अद्भुत ई गीत जौन सुनौलू हला अंत में, वो गीत तक खैर वो गीत के जवाब नहीं खे। तो संजय भाई हमनी के लगभग 1.5 घंटा के बतकही हो गई। काफी कोशिश अच्छा रहल हमनी के। अब ई कोशिश कितना सफल बाटे, जो मैसेज हमनी के दिहल चाहतनी जा, जो जानकारी लोगन के दिहल चाहतनी जा, ओकरा में कितना सफल बानी जा मालूम ना। हमनी के 1.5 घंटा के कार्यक्रम में ये दू महान लोगन के हमनी के जितना कोशिश हो सकत लटे उतना कवर करे के कोशिश कैनी है जा। हमरा पूरा विश्वास बाटे कि अनगिनत गीत बाटे विंध्यवासिनी देवी के, बहुत गीत मास्टर अजीज के बाटे, चंदन के लोगन के गीतन के बहुत अभी आगे तक गावे के बाटे, आगे भी हमनी के सुनब जा। संजय भाई एक कार्यक्रम के अंतिम रुआ बात रखी और फिर ओकरे बाद चंदन अपन बात कहिए अंतिम एगो कोनो अपन पसंदीदा गीत गुनगुना के फिर हमनी के कार्यक्रम के विराम दिहल जी। जी बिल्कुल, आज के बतकही बहुत जरूरी रहे। मास्टर अजीज पर बहुत कम चर्चा भइल बा। ई कार्यक्रम के बहाने हमनी के चर्चा करनी जा मास्टर अजीज के, खास करके चंदन के साथ ऐसे कि चंदन ही गायिका बाड़ी समकालीन समय में जे मास्टर अजीज के गीतन के गा रहल बड़ी, वहाँ के गीतन पर काम कर रहल बड़ी। एक गौर गीत चंदन के आई मास्टर अजीज के। कुछ ऐसा रचनाकार जो पृष्ठभूमि में चल गई बड़े, बिल्कुल ऊपर चर्चा ना होला, ऊपर हमनी के बात करत रहनी जा, आकर लगातार बात करत रहेला जी। चंदन के सबसे खासियत ही हटे कि चंदन वो लोग गीतकार लोग के जे पृष्ठभूमि में चल गई बा, जेकर चर्चा बहुत कम होला, बहुत ही कम होला, ओकरा गीतन के लेके एगो लोकप्रिय गायक या गायिका जब एगो लोक गीतकार के गीत उठा के गाई अपना कंठ से, अपना स्वर से, लोग जाने कह रहे केकर गीत, तब अचानक से वो गीतकार के बारे में लोग खोजे लगे कि अरे गीतकार के बारे में हम के जानी जा समझी जा के रहे जी, इनकर गीत है। ये बहुत जरूरी बाटे। जे भी एगो बड़ा गलत एगो ट्रेंड चल गई बाटे कि जे गायक लोग बा वो गीतकार के नाम नहीं रखे के चाहत। वो बहुत लोग तो ऐसा बाटे कि नाम रखे के छोड़ी, वो में गीतकार अगर आपन नाम इशारा में इंगित कैले बा तो वो आपन नाम रख दी। कुछ ऐसा गायक लोग बा जे गीतकार के जगह पर वो तो कुछ ऐसा गायक लोग बा जे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कही की तो हमारे रचना ये जरूरी बाटे कि जे पृष्ठभूमि में गईल गीतकार लोग बा वो ओकरा गीतन के सामने ले आओ। चंदन शुरुआत कैली, मास्टर अजीज ऐसा गीतकार जो आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका रहे। आजादी का आंदोलन लड़े वाला लोग रहे, हर फोरम पर लोग लड़ने रहे। कुछ महिला लोग घर के चार दीवारी में चरखा चला कर लड़ने रहे, कुछ फौजी लोग सीधे प्रत्यक्ष युद्ध में जाकर लड़ रहे, रचनाकार अपना कलम से युद्ध लड़ रहे, सेनानी आमने सामने युद्ध लड़ रहे, राजनेता अपना तरीका से युद्ध लड़ रहे, सब पर भूमिका रहे वो युद्ध में। उनमें मास्टर अजीज जैसा गीतकार लोग के बहुत बड़ भूमिका रहे। वो सब सारा योगदान के आवे के चाहिए, सारा चीज आवे के चाहिए। दूसरा चीज, आजादी के समय जो देश के माहौल रहे, जौना में एगो धार्मिक उन्माद रहे, लोग एक दूसरा के मारे काटे खातिर तैयार रहे, में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे वाला लोग के बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल रहे। और काम के करी, काम वह करे जो नेचुरल लीडर होला, जेकरा के लोग स्वीकार करेला, समाज के लोग मानी कि वो नेता ना
हर वर्ग के लोग ओकरा के स्वीकार करी कि ना ई बात कहत रहे तो सही कही। तो नेचुरल लीडर कोनो समाज में राजनीतिक नेता ना होला, नेचुरल लीडर समाज में संस्कृति कर्मी होला, समाज सुधारक होला। मास्टर अजीज अपना कीर्तन से सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले। वो कृष्ण के भजन भी गावत रहे, राम के भजन भी गावत रहे, आजादी के आंदोलन के गीत भी लिखत रहे। एकर बहुत बड़ मायना, बहुत विशेष महत्व बाटे, उनका पर और काम करे के जरूरत बा। दूसरा, विंध्यवासिनी देवी के बारे में हमने की चर्चा करनी है जा। एगो ऐसा नाम जो 50,000 से अधिक तैयब हुसैन पीड़ित जी बहुत गहन शोधार्थी है। वहां के अगर कोनो बात कहत नहीं तो पूरा कंक्रीट शोध के साथे कर रहल बा। जौन लोक गायिका 50,000 से अधिक गीत गौली अलग अलग भाषा में, पूरा बिहार के लोक गीतन में एक दूसरा तक पहुंचे खातिर एगो ब्रिज के काम विंध्यवासिनी देवी के भइल। पर बहुत काम करे के अभी भी आवश्यकता बा, बहुत कुछ सामने बा हमनी के, लेकिन अभी बहुत वो समंदर में से ढूंढ के निकाले के बाटे, आए वाला पीढ़ी निकाली। तो ये बतकही बहुत जरूरी रहा। आखिर अपना अभियान में सफल भइल। जे भी जुड़ल ओकरा के हमनी के बहुत बहुत धन्यवाद देतनी जा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करतनी जा। हमनी के कोशिश कही कि आगे वाला समय में अन्य कोनो विषय पर फिर चौकड़ी समझल जाई, ऊपर बात कही कल जाई और कुछ आवश्यक लोगों के साथ। चंदन, आज के चर्चा पर तहार बात आ ओकरा बाद एगो गीत, तो फिर ओकरा बाद हमनी के आज के बतकही के विराम दिहल जी। चर्चा बहुत जरूरी रहे आज के लाइव में, और बहुत कुछ जानकारी मिलल हमरा लाइव से, चर्चा से। और विंध्यवासिनी जी के कुछ गीत भी आज के लाइव के वजह से कुछ नया गीत भी मिलल। मास्टर अजीज के भी कुछ गीत मिलल बा, बहुत जल्द रउआ लोग के हम सुनाई। और कोशिश ये बा कि अच्छा से अच्छा गीत जे बा रउआ लोग के सामने हम रखी। त आई ज्यादा कुछ ना बोलब। एगो पूर्वी के निहोरा होता चंदन, पूर्वी के महेंद्र मिश्र के पूर्वी सुना देता नहीं। मैं किया पूछ पूछ गुरी में डसल बिया नगिनिया रे नदी, आंगुरी में डसल बिया नगिनिया रे नदी, दियरा जरादा पोरे पोरे उठेला लहरिया रे नदी, भैया के बुलादा पूर्व गईने रामा पश्चिम गईनी से, पूर्व गईने पूर्व गईने पूर्व गईने रामा पश्चिम गईनी से, अरे कतहु न मिले बिसहरिया रे नदी, कतहु न मिले बिसहरिया रे नदी, दियरा जरादा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया है रे नगिनिया है राम नगिनिया रे नदी, दियरा जरादा। अद्भुत। हमेशा लेखा ए गीत के कहली हमरा लागेला कि मिसिर ए गीत के लगभग सब भोजपुरी के गायक गायिका लोग गौले बालो, बाकी चंदन के आवाज में गीत मोहम्मद खलील भरत सिंह भारती शारदा माई या विंध्यवासिनी देवी के करीब लेके जाला। बहुत बहुत बेहतरीन आज के कार्यक्रम भइल। संजय भाई, तब हमनी के विराम दिहल जाओ आज के कार्यक्रम के। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 घंटा हमनी के साथ है हाँ, में शामिल रहा। 1.5 घंटा महत्वपूर्ण समय होला। बहुत जरूरी
जरूरी बकई रहे, चंदन के बिना बकई संभव ही ना रहे। संभव ना लटे बिल्कुल। जे भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हमनी के चंदन के मैसेज देनी है कि चंदन आज लाइव आवे के बाटे। मास्टर अजीज पर चर्चा भइल, विंध्यवासिनी देवी जी पर चर्चा भइल, विंध्यवासिनी देवी जी के जयंती पर चर्चा भइल, आ विंध्यवासिनी देवी सम्मान से सम्मानित चंदन तिवारी के आवाज में मास्टर अजीज विंध्यवासिनी देवी के गीतन के सुन के हमनी के आज के चर्चा के अब विराम देवे जा रहल बानी जा। लगभग 1 घंटा 35 मिनट के बात कही भइल। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ सब हमनी से जुड़ा रहनी। धन्यवाद चंदन आखिर के पेज से आवे खातिर। संजय भाई अपन तबियत के ख्याल रखी, हमनी के फिर से लाइव आवली, फिर केहू ना केहू के बात कही के लेके फिर से चंदन के हमनी के सुनब जा। तब सब केहू के प्रणाम और शुभ रात्रि। सबके प्रणाम।